हरे कृष्णा। आज पहली बार कौन आया है? फर्स्ट टाइम। ओके, आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 5। तो प्रभुपाद जी बताते हैं भगवत गीता में, भगवत गीता को आप ऐसे पकड़िए और कहीं से भी खोल दीजिए ऐसे, वो आपको लाइफ को चेंज कर देगा। इतने पावरफुल परपोर्ट्स हैं, इतने पावरफुल वर्ड्स हैं भगवान जी के, और श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्य इतने बढ़िया लिखे हैं। कहीं से भी खोलिए तो आपको आनंद देने वाला है, केवल आनंद कंद। जैसे कि गुलाब जामुन है, गुलाब जामुन कहीं से भी खाइए, इधर से खाइए, इधर से खाइए, वो क्या देता है? आनंद देने वाला। यहाँ तक कि महात्मा गांधी, ये बड़े बड़े नेल्सन मंडेला, ऐसे बड़े बड़े लोगों ने कहा कि भगवत गीता हम जब भी अपने जीवन में हमको कष्ट मिलता है या कंफ्यूजन आता है हमारी लाइफ में, हम भगवत गीता खोलते हैं और कहीं से भी खोलते हैं, हमें अपनी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। पर हम लोग अपनी समस्याओं का समाधान भगवत गीता से नहीं, कहीं और से लेना चाहते हैं, इसलिए हमारा समाधान कभी मिलता नहीं। ठीक है, तो ये चैप्टर 4 का जो आप रिवीजन करेंगे, इस बार मैं थोड़ा हिंदी में करने की कोशिश किया हूँ। आई डोंट नो कितना लोग को हिंदी सूट करेगा, इंग्लिश आई डोंट नो। एक बार हिंदी करके देखते हैं आप लोग हिंदी कैसी है। कई बार हिंदी ही समझ नहीं आती, बहुत अगर हिंदी क्लिष्ट हो वो भी समझ नहीं आती। पुनरावृत्ति, रिवीजन, है ना, शुद्ध हिंदी। अब हमारा हमारा क्या बच गया पता है? हिंदी भी नहीं है, इंग्लिश भी नहीं है, इंग्लिश हो गया। इंग्लिश, कोई बात नहीं। तो चैप्टर 4 में हमने ईयर्स पढ़ा था, EARS, ई से इटर्नल एजुकेशन, शाश्वत शिक्षा है। भगवान बोलते हैं मैं ये भविष्यवान राजा को, सूर्य के देव को दिया और तुम्हें दोबारा दे रहा हूँ। उन्होंने बोला कि उनको कैसे दिए? तो 12 करोड़ वर्ष पूर्व थे। तो बोले बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुना, तुम्हारा बहुत जन्म हो गया, मैं बहुत बार प्रकट हो गया हूँ, लेकिन तुम भूल गए, पर मुझे याद है। मैं इसलिए तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, तो मेरे मित्र हो, सखा हो, भक्तोसी में सखा चेती, ऐसा उनको कहा। फिर उन्होंने बताया ये ज्ञान जो है, ये ज्ञान पालने के बाद कोई ज्ञान जानने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही रहस्यमय ज्ञान है। और किसको समझ में आता है? जो ईर्ष्या रहित होकर सुनता है, और उसको मुनिगण भी को सुनते हैं, महान लोग भी सुनते हैं और उसको फॉलो करते हैं। और एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग, ये ज्ञान का क्या है एक्चुअली, इसमें मैंने बताया था, इसमें ज्ञान नहीं दिया गया है इस अध्याय में, पर दिव्य ज्ञान की इंपॉर्टेंस बताई गई है, ग्लोरीज बताई गई है। दिव्य ज्ञान प्रारंभ होगा चैप्टर 7 से, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये ज्ञान दिया जाएगा भक्ति योग का। और वो ज्ञान प्राप्त करने से क्या लाभ होता है? चैप्टर 4 में एडवर्टाइजमेंट है। जैसे चैप्टर 2 पूरे भगवत गीता का एडवर्टाइजमेंट था, वैसे चैप्टर 4 जो है वो आने वाले ज्ञान का एडवर्टाइजमेंट है। जैसे जो प्रोडक्ट आप लेने जाते हो तो उसके बारे में सुनते हो, जब आपको अच्छा लगता है तो उसको लेने की इच्छा होती है। इसलिए भगवान ने चैप्टर 4 में बताया कि ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपको लेने की इच्छा होगी, तो जब वो ज्ञान दिया जाएगा तो सीरियसली लोगे, राइट? तो एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग इसके विषय में बताया गया था, सही समझ क्या है, और रिमूविंग रिएक्शंस, कर्म फल को कैसे नष्ट किया जाए ज्ञान के द्वारा। ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। फिर सेक्रीफाइसेस बताया गया था, डिफरेंट सेक्रीफाइसेस, इसका एक लिस्ट बनाया था। आपको याद नहीं, पर हमें याद है, मैंने आपको होमवर्क दिया था कि घर से आप पढ़ कर आना। कितने लोगों ने पढ़ा था? एक व्यक्ति, दो, तीन, चार, कई लोग उठा नहीं रहे, डर के पूछ ना ले करके। एनीवे, होमवर्क है, मैं पूछूंगा नहीं, लेकिन पढ़ना चाहिए। उसमें यज्ञ बताए थे, जैसे मैंने बताया था, यज्ञ कुंड, यज्ञ कर्ता, यज्ञ सामग्री, तीन चीज होने से यज्ञ होता है ना। अग्नि होती है, यज्ञ कुंड, और जो यज्ञ करता होता है आहुति डालता है, यज्ञ सामग्री। ओम इंद्राय स्वाहा, विष्णु स्वाहा ऐसा बोलता है। तो यज्ञ करता, आहुति और यज्ञ कुंड, ये तीन चीज होना चाहिए। तो मैंने ब्रह्मचारी के जीवन बताया था, ब्रह्मचारी क्या करते हैं? स्वाध्याय, अभ्यासनम, तो स्वाध्याय को करता है, पढ़ता है। तो शास्त्र को आंखों से या इंद्रियों से पढ़ता है, आम सुनता है या देख के पढ़ता है। तो शास्त्र हो गया कंटेंट या सामग्री, यज्ञ सामग्री। बुद्धि उसकी होगी यज्ञ कुंड, और वो स्वयं ब्रह्मचारी है, वो क्या करता है? शास्त्र को पढ़कर डालता है। ऐसा 25 साल तक करता है। गृहस्थ क्या करते हैं? दान करके, सामग्री को, संसार को सेवा कर कर, परिवार को चलाकर, अपनी इंद्रियों के माध्यम से क्या करता है? उपभोग भी करता है और सेवा भी करता है। इस प्रकार से सभी प्रकार के ब्रह्मचारी, सन्यासी, वानप्रस्थी,
या अग्नि यज्ञ करने वाला, या ध्यान योगी, इस प्रकार के अलग अलग जो योगी हैं यज्ञ करते हैं और कर्म फल को नष्ट करते हैं। पर हमने बताया था इसमें सब सर्वोत्तम यज्ञ क्या है? ज्ञान यज्ञ है, क्योंकि ज्ञान यज्ञ प्राप्त करने के बाद वो व्यक्ति को जानने की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कोई यज्ञ कर रहे हो और उस यज्ञ को करने का सही उसका उद्देश्य नहीं पता, जैसे आप यहां से घर से निकले, कोई पूछ रहा कहाँ जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बस कहाँ जा रहे हो ये नहीं पता हमें, तो जाने वाला कार्य है, चलने वाला कार्य अपूर्ण माना जाएगा, है ना। तो यज्ञ करने का लक्ष्य क्या है? वो ज्ञान योग है। उसमें बताते हैं कि लक्ष्य जो है विष्णु है, परम ब्रह्म है, तो वो ज्ञान जो है सर्वोत्तम ज्ञान है। तो ज्ञान को बताने के बाद अब जो 5वां अध्याय है हम उसको चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसको स्टेप STEP स्टेप में पढ़ेंगे, क्या है आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो इसमें बता रहे हैं, इस अध्याय का मैं बताता हूँ इसका निर्माण कैसे हुआ, मतलब या इस पोर्शन को बताया कि भगवान ने। चौथा अध्याय में ज्ञान है, तीसरा अध्याय का नाम क्या है कोई बता देगा? हाँ, कर्मयोग। दिल्ली में वैसे र को बोलना बहुत कठिन है, पार्क को पार्क कहते हैं, स्कूटर को स्कूटर कहते हैं, है ना, और स्कूल को स्कूल। स्कूटर से पार्क के बगल से स्कूल जा रहे थे किशन भगवान। एनीवे, आपकी गलती नहीं है, टीचर ही ऐसे थे। अब जाएंगे कहीं, यहाँ पर कहीं बिहार के बैठे वहां पर रड़ में गड़बड़ हो जाता है ना। तो सड़क नहीं बोलते, सड़क बोलते हैं। राजस्थान में जाएंगे, उड़ीसा में जाएंगे, तो सब जगह कुछ ना कुछ, जैसे बंगाली, बंगाली कोई यहाँ पर है? बंगाली कोई नहीं है। बंगाली जानते हैं, उनका सारा वाणी जो होता है बंगाली में चैतन्य चरित एकदम रसगुल्ला जैसे, तो ऐसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मीठा होता है बंगाली व्यक्ति, और कुछ बोलते भी ऐसे। किसी ने कहा, ब्रह्मचारी को बुलाया, प्रभु जी हमारे घर में भोजन के लिए आइए, भोजन। तो पहुंच गए खाने के लिए लोग, तो बोले प्रभु जी प्रसाद, कोई नहीं, भोजन भोजन, भोजन कीर्तन बोला था। लेकिन पूरी बंगाली, प्रभुपाद जी कहते हैं द स्वीटेस्ट लैंग्वेज है बंगाली, स्वीटेस्ट लैंग्वेज। क्यों? उसमें मिठास है। तो भाषा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है? समझ। तो कर्म योग और ज्ञान, ज्ञान से ऐड जब कर दिया जाए कर्म योग में, तब जो रिजल्ट निकलता है वो अध्याय 5 है, इसको बोलते हैं कृष्ण भावना भावित कर्म योग। क्या नाम इसका? कृष्ण भावना भावित कर्म योग। पहले कर्म योग क्या किस लिए कर रहे थे? अब करना है, बस करके भगवान जी को दे देना, निष्काम कर्म योग। पर निष्काम कर्म योग में आप जिसको देते हो उसके बारे में भी जानकारी लेना आवश्यक है। तो 5वें अध्याय में बता रहे हैं कि आप देने वाले जो व्यक्ति यज्ञ करता है वो कौन है। ये चौथे अध्याय में उसका वर्णन हो गया। हाँ, ये ज्ञान मिल गया। अब ज्ञान मिल गया तो ज्ञान प्राप्त कर जो कर्म योग करता है उसको कृष्ण भावना भावित कर्म योग कहते हैं, राइट। अब इसमें बताएंगे जो निष्काम कर्म योगी है, जो भगवान का भक्ति को समझ चुका है, भगवान को समझ गया है और उस स्थिति को प्राप्त कर लिया है, वो कैसे एक्ट करता है, उसके सिम्टम्स क्या है और वो कार्य क्या करता है, इसका वर्णन किया जाएगा। ठीक है, तो पहला एस फॉर स्टे इन द वर्ल्ड, इस संसार में रहता, क्योंकि हम इस संसार को भी छोड़े नहीं है, इस संसार में रह के क्या करेंगे। तो अर्जुन का प्रश्न था, अर्जुन का प्रश्न देखिए क्या बोल रहे हैं, 5वें अध्याय का पहला श्लोक। अर्जुन उवाच संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योग च संशसि यक्षेयतिरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। कि मुझे बताओ कि आप एक तरफ तो कहते हो कि सन्यास ले लो और दूसरे तरफ कहते हो कि कर्म करो, ज्ञान हो, तक समझ नहीं आ रहा है सही क्या मेरे लिए। अब बताइए सन्यास या कर्मयोग, अर्जुन का प्रश्न है। सन्यास लेने तो मैं बोल रहा था, आपने मना कर दिया। अब आपने कर्मयोग बता दिया, मुझे समझ नहीं आ रहा कर्मयोग करूं, कर्म करूं अपना कि सन्यास ले लूं। अब बीच में भगवान ने कहा था कि इस प्रकार ज्ञानी जो है समस्त चीजों को त्याग कर छोड़ देता सब कुछ।
छोड़ने का मतलब संन्यास है। त्याग करूं कि कर्म करूं, कंफ्यूज हो, तो ये पूछ रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं कृष्ण संन्यास की भावना से कार्य करने की सलाह दे रहे हैं, यानी संन्यास लो पर किस भावना से? कर्म करते हो, या कर्म करो संन्यास की भावना से, यानी डिटैच होकर कर्म करो। राइट? जैसे हम सब कर रहे हैं अटैच होकर। जैसे अटैचमेंट का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारा फैमिली में। बच्चा अगर फेल हो जाता है, हमें कितना दुख होता है, लेकिन बच्चे ने भी बहुत मेहनत की होगी और आपने भी मेहनत की होगी। यहाँ पर सभी बैठे हैं, आप में से किसको अभी सेवेंथ सेवेंथ क्लास का परसेंटेज याद है? हाथ खड़ा करो। लो। और सेवेंथ क्लास में आपके कितने प्राण निकले थे, याद याद है आपको? और अपने बच्चे के भी सेवेंथ क्लास में प्राण निकाल लिया होगा आपने। तुझे फर्स्ट आना है, समझ रहा है? ये तो घर से निकाल देंगे। यहाँ पे बहुत सारे एजेंट भी बैठे हैं। उस जमाने में 11th बोर्ड होता था, उस समय परसेंटेज नहीं होता था, क्या होता था? पास होना होता था। पास हो गया बेटा, बोले चलो अच्छा भाई, परसेंट तो कुछ पूछता ही नहीं था। हमारे पड़ोस में एक डिवोटी रहते हैं, सरोज गोविंद प्रभु। वो बताते हैं कि हम 3 भाई थे, मैंने बताया ये बात। और 2 भाई ना जो सेकंड थर्ड डिवीजन आए, 43 42, तो पिताजी ने कहा कि बेटा नाक कटवा देना मत, कम से कम सेकंड डिवीजन आना, यानी 45 से ऊपर। तो प्रभु ने 46% लेकर आए थे। पूरे मोहल्ले में टेंट लगा था, पार्टीज हुई थी, 2 दिनों तक चला था कि बेटा सेकंड डिवीजन आया। वैल्यू थी भाई। आज अगर बेटा 97 से नीचे आ गया तो बड़ी तकलीफ, उसको मार मार के उसका बोर बना देंगे। भाई ऐसा कैसे हो? तो 97 कम होता है, कई बार तो 97 3 लोग का मिला के होता है। उस जमाने में होता था, इस पास हो गए तो भाई ठीक है। तो अब आप इसमें कैसे डिटैच होकर अपने बच्चों के साथ काम कर सकते हैं? पढ़ाना जरूरी है, उसका करियर बनाना है, आप अपना मैक्सिमम एफर्ट डालिए, उसको अपना मैक्सिमम एफर्ट डालने दो, टेस्ट पर रिजल्ट छोड़ दो। क्योंकि एग्जाम देकर आ गया है, अब आप कुछ नहीं कर सकते, तीर छूट गया है कमान से। अब वो लगेगा हवा, उसमें कई चीज होता है, बीच में कुछ और वस्तु आ जाए, कुछ हवा का रुख बदल जाए, वो सब आपके हाथ में नहीं है। ठीक? जैसे बताता हूं, मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। कोई आप काम करते हो तो उसके 2 रिजल्ट होंगे, सक्सेस और फेलियर। ठीक? दोनों आपके हाथ में है। शुरू में करते करते तक तो है, आपने कर दिया। अब होने करने के बाद रिजल्ट जो आने वाला है उस पे, तो आपके लाइफ में एक प्रॉब्लम है मान लीजिए। प्रॉब्लम का 2 ही चीज हो सकता है, उसका सोल्यूशन हो सकता है या नहीं हो सकता। सोल्यूशन है तो चिंता मत करो, सोल्यूशन नहीं है तो चिंता क्यों कर रहे हो? सोल्यूशन नहीं, क्या कर सकते हो? ये होगा डिटैचमेंट होने का। लाइफ में प्रॉब्लम है, सोल्यूशन तो सॉल्व करो उसको, क्या दिक्कत है? क्यों बैठे हो खाली? नहीं सर हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है उसका, तभी बिंदास रहो, कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसे अपने बच्चों को अपने पढ़ा दिया है, एग्जाम में भेज दिया है, कर्तव्य अपना पूरा बेस्ट कर दिया, अपना बेस्ट रिजल्ट दिया आपने, इट्स ओके, टेंशन मत लो। जो रिजल्ट आया ना, उस बच्चे को स्ट्रेस मत डालिए। बच्चों को ये बोलिए कि कोई बात नहीं बेटा, तुमने अपना बेस्ट किया, हम तुम्हारे मेहनत से खुश हैं। वो देखने अगली बार दुगना मेहनत करेगा। नहीं तो क्या होगा, वो पढ़ेगा, बेमन से स्ट्रेस लेके पढ़ेगा, वो बच्चा ना क्या बन जाएगा पता? स्ट्रेसफुल व्यक्ति बन जाएगा। हमें उनको जीना सिखाना चाहिए कि लाइफ को कैसे जिए, अपने खुद के काम कैसे करें, कैसे बिहेव करें, कैसे बातें करें, कैसे खाएं, कैसे सोएं। ये भुला देते हैं बच्चों को। पढ़ ले तू, आईएएस ऑफिसर बन, भले तो नहाना धोना ना आता हो। ये हमारा आजकल कल्चर है। हमारे माता पिता ऐसा नहीं सिखाए थे, देखिए अच्छे से नहाओ धो, बातें करो, कैसे बात करो, कैसे बैठे हो, ऐसे बोलते हैं बड़ों से, पैर छुओ, कितने कल्चर सिखाते थे। भले तुम पढ़ने में थोड़ा कम कमजोर हो, कोई दिक्कत नहीं, कल्चर लड़का है। इससे क्या हुआ, हम खुशी ढूंढना हमारा आदत बन गई, इसीलिए खुश रहते हैं, किसी भी छोटी छोटी चीज में खुश हो जाते हैं। राइट? लेकिन अभी देखो, बच्चों को कंपटीशन दिमाग में डाल दिया ना, वो 97 में भी खुश नहीं है, लाइफ में अच्छी चीज मिलेगी तो खुश नहीं रहेगा, तो गलत चीज सिखा दिया।
यही से स्टार्ट होता है, एग्जाम्पल दिया, ऐसे आप डिटैच कर सकते हो, राइट। तो इसलिए बोल रहे हैं कृष्ण संन्यास की भावना से कार्य करने की सलाह दे रहे हैं। कार्य करो और फल से बिल्कुल डिटैच हो जाओ, इसको होते हैं निष्काम कर्मयोग। ठीक, कर्म से संन्यास लेने के लिए नहीं करते हैं, कर्म मत छोड़ो। ऐसा नहीं कि बच्चों को पढ़ाना छोड़ दो, पढ़ाओ, उतना ही मेहनत करो, पर यह सोचकर रिजल्ट कृष्ण के ऊपर है। पास हुआ, थैंक यू कृष्णा, फेल हुआ, थैंक यू कृष्णा, कि अपने इस बच्चे ने तो मेहनत किया, आपने बुद्धि दी, गाइडेंस दिया, मेहनत करने की शक्ति दी। ओके, इसी बात को कर्म ज्ञान से श्रेष्ठ है, पर कैसा? निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म जो है वो श्रेष्ठ है किसी ज्ञान से, इस अध्याय में इसका वर्णन करेंगे। कर्म योग और संन्यास एक समान है। सांख्य योग पृथक बाल प्रवदंती न पंडिता एकमपि अस्थितः सम्यक् विदन्ति फलम। तो बता रहे हैं कर्मयोग संन्यास एक समान है। इसको उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, जैसे एक बीज को बोना एक कार्य और सब पानी डालना एक दूसरा कार्य, पर दोनों का उद्देश्य क्या है? पौधे को उगाना, राइट। अब बोले नहीं, अलग अलग चीज है, अलग होते हुए भी एक है। अलग क्या है? एक प्रोग्रेसिव स्टेज है, पहला है बीज बोना, दूसरा जल डालना। तो सांख्य योग यानी ज्ञान आदि को ग्रहण करना, और योग जो होता है यानी संन्यास योग, वो दोनों एक प्रकार से डिटैचमेंट डेवलप करने के लिए, टुवर्ड कृष्णा, टुवर्ड्स भगवान, या अल्टीमेट गोल जो लक्ष्य है उसकी ओर भेजने के लिए कार्य है। तो इसको छोड़ना नहीं है, समझना, यानी ज्ञान प्राप्त कर लो कि नाउ एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, सब कृष्ण का है, तो मुझे कृष्ण के लिए कर्म करना है। जैसे बताता हूं, कोई स्त्री विवाहित होती है, अगर वो सोचती है ससुराल ही मेरा घर है, तो उसको बहुत कुछ आसान हो जाता है एडजस्ट करना। जब बोलती नहीं वो घर तो मेरा ही, यहाँ तो मैं मेहमान हूं, फिर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। सिमिलरली अगर आप सोच लेते नहीं मुझे कर्म करना है कृष्ण के लिए, तो ये सब कुछ कृष्ण का है संसार में, तो मैं यहाँ से ला रहा हूँ, यहाँ से बना रहा हूँ भगवान जी को ठाकुर के दिन, फिर खा रहा हूँ और भगवान को थैंक यू बोल रहा हूँ। याद है साइकिल हमने पढ़ा था, वर्षा होती है, वर्षा से अन्न होता है, अन्न भगवान को ऑफर करते हैं, भगवान खाते हैं लेके फिर वापस हमें दे देते हैं। इस प्रकार से फिर हम कर्म करते हैं, साइकिल। तो उसमें आप वही लाइफ जी रहे हो। जैसे यहाँ पे जो डिवोटीज भोग लगा के ग्रहण करते हैं, वो भी जीवित हैं, वो भी खुश है, और सांसारिक व्यक्ति वो भी खा रहे, वो भी खुश है। लेकिन दोनों में एक व्यक्ति पाप बिल्कुल नहीं कमा रहा है और एक व्यक्ति पाप कमा रहा है। छोटी सी बात, यानी सिर्फ एक का दूसरा प्रोग्रेसिव स्टेज है। निष्काम कर्मयोग के बिना संन्यास कठिन और संकटपूर्ण है। यानी कोई व्यक्ति निष्काम हुआ नहीं है और संन्यास ले लेते हैं, संसार को छोड़ देता है और बाबा जीवन के घूम रहा है, सैफरन लबादा पहन लिया, तो क्या है? वो कठिन है उसके लिए, उसको बहुत दिक्कत करेगा। क्यों दिक्कत करेगा? हर जगह क्या ढूंढेगा? फायदा, राइट। मैं अगर कहीं, मान लीजिए मैं, मेरे मन में भी विचार आया, अभी सब कुछ त्यागने का विचार नहीं, भगवान के लिए करने का विचार नहीं है, और संन्यास ले लूंगा, तो हर जगह ढूंढूंगा मुझे लाभ क्या है, लाभ क्या है, यहाँ क्या लाभ है। ऐसा व्यक्ति क्या बोलता है? भगवान का भक्त नहीं, भिखारी बन जाता। इसलिए रेनाउंस्ड लाइफ जीने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? निष्काम। आई डोंट वांट रिजल्ट, मुझे रिजल्ट नहीं चाहिए, जो है तेरा तुझको अर्पण, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्ण। ये फैक्टर जब हमारे लाइफ में प्रोमिनेंट होता है, तो उसी को एक्चुअली संन्यास कहा जाता है। इसलिए किसी ने बहुत अच्छा कहा है, संन्यास लिया नहीं जाता, संन्यास हो जाता है। संन्यास हो जाता मतलब आप डिटैच्ड हो जाते हो लाइफ को जीते जीते। इवन ग्रस्त लाइफ में भी कोई व्यक्ति इतना डिटैच्ड है कि सब कुछ करते हुए समझ के कर रहा है परिवार में, वो सन्यासी से बढ़कर है। ठीक है। अब सांख्य योग, ज्ञान योग, कर्म संन्यास, इसके बता रहे हैं भौतिक शरीर और आत्मा का विश्लेषणात्मक अध्ययन, एनालिटिकल स्टडी ऑफ बॉडी एंड सोल। आपको बता दूं कि हमने पढ़ा था, आपको शायद याद हो, हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां कौन बताएगा अपने से? 5 ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी है? याद इसके ऊपर? आइस, ईयर्स, नोज,
टंग एंड स्किन। स्किन से हम नॉलेज लेते हैं, नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, राइट, ज्ञान इंद्रिया। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, वर्किंग सेंसेस, हाथ पैर, ये सब 5 जिससे काम करते हैं, भोजन करना, 5 कर्म, ये 5 5 10 हो गया। 5 ज्ञान प्राप्त करने के लिए 5 ऑब्जेक्ट चाहिए जिससे आप ज्ञान लो। जैसे आंखों के लिए आकार चाहिए, बिना आकार का चीज नहीं देख सकते, हवा का कोई आकार नहीं तो नहीं देख सकते, तो कुछ शेप्स चाहिए, शेप्स चाहिए, राइट। और कान के लिए क्या चाहिए? आवाज, शब्द चाहिए। नाक के लिए क्या चाहिए? गंध चाहिए, स्मेल चाहिए, या वो अच्छा हो या बुरा हो। स्किन के लिए क्या चाहिए? स्पर्श, छूने के लिए, किसी को बिना छुए आप नहीं जान सकते। हवा को कैसे महसूस करते हैं? छूकर। टंग से टेस्ट। ऐसे 5 ऑब्जेक्ट होते हैं, तो 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 सेंस ऑब्जेक्ट, 15 हो गए। 5 जो है इस संसार में पंच महाभूत करते हैं, जल, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, वायु। ये 5 चीजें भी जरूरी नहीं तो काम कैसे करोगे? तो 20 हो गए। फिर सूक्ष्म शरीर है, याद करो, मैंने पढ़ा था। सूक्ष्म शरीर क्या? मन, बुद्धि और अहंकार। कितने हो गए? 23। एक होता है दूषित चेतना, हमारी चेतना दूषित है। ये 24 तत्वों का विश्लेषण करते हैं, यानी डिस्कस करते हैं, इस पर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, जो डिस्कस करते हैं, उस स्टडी को क्या कहते हैं? सांख्य योग कहते हैं। ठीक है। 5 क्या थी? ज्ञान इंद्रिय। 5 कर्म इंद्रिय, वर्किंग सेंसेस, नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस। 5 क्या है? विषय और वस्तु या ऑब्जेक्ट कहते हैं। फिर 5 क्या था? 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स या पंच महाभूत कहते हैं, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। 3 क्या था? हाँ, सटल बॉडी, मन, बुद्धि और अहंकार। 23 हो गए। एक क्या बचा? चेतना दूषित। अब दूषित चेतना क्या, हमने थोड़ा सा बताया था शुरू के अध्याय में। जब पानी आसमान से गिरता है तो शुद्ध होता है, और जैसे ही जमीन में टच होता है तो गंध मटमैला हो जाता है। तो शुद्ध पानी और दूषित पानी, शुद्ध आत्मा, दूषित आत्मा। हम लोग सब क्या है? अभी दूषित हैं। दूषित क्यों है? भगवान को छोड़कर हमारा अट्रैक्शन संसार में है ना। देखिए, अगर हमको कथा सुननी है तो नींद आने लगता है, इंटरेस्ट नहीं आता है। अभी आप कोई मूवी लगा दें तो ऐसे करके देखेंगे, मुंह फाड़ के एकदम से, एकदम नींद ही नहीं आएगी। 3 घंटे लोग ऐसे देखते रहते हैं मूवी में, और किसी मोबाइल में मोबाइल बंद करो, मूवी चल रही है। और भागवतम सुनो या गीता सुनो तो थोड़ा धीरे धीरे ऐसा हो जाता है लोग, नहीं, इंटरेस्ट नहीं है। हरि नाम जप करने में नींद आती है, कितने लोग नींद आती है जप करने में? जब कितने लोग जप करते हैं, और उसमें कितने लोग को नींद आती है? वेरी गुड। सच्चाई बताना चाहिए, छुपाना चाहिए, नींद तो आती है, क्योंकि माइंड रिलैक्स हो जाता है। कई दिनों से रिलैक्स नहीं होता, सबसे पहले नींद आई है ना। पर धीरे धीरे उन्नति होती है। तो ऐसे ये दूषित चेतना मिलाकर 24 तत्व होते हैं, 24 एलिमेंट्स। ये 24 एलिमेंट्स का स्टडी जब किया जाता है, समझा जाता है इसकी कैसे परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन से कैसे बनता हमारा शरीर, जीवन कैसे चलता है, इसको सांख्य योग कहते हैं। ठीक। और अस्थायी भौतिक जगत का विश्लेषण करने से भौतिक गतिविधियों में विरक्ति उत्पन्न होती है। अब देखिए, जितने भी मटेरियल एलिमेंट्स है वो हमें फंसा रहे हैं संसार में। ये ज्ञान हो जाने से इस संसार से डिटैचमेंट होता है। तो ये ज्ञान की भौतिक चीजें, मटेरियल चीजें अच्छी नहीं है, इसका अनुभव को ज्ञान योग कहते हैं। समझ में आया? ये मटेरियल था 24, इसकी स्टडी कर रही क्या है, कैसा है, इसको बोलते हैं सांख्य योग। पर ये मेरे लिए ठीक नहीं है, स्पिरिचुअल चीजें ठीक है। ये स्टडी करते हुए अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने को ज्ञान योग कहते हैं। कर्म संन्यास क्या है? मैंने इसको स्टडी किया, इसको छोड़ा, और ये अच्छा ये जान गया, लेकिन मैं ये कर नहीं रहा हूं। अब जब करने लगूंगा तो कर्म संन्यास। समझ में बात? फिर से समझाते हैं। ये, हाँ समझ में, ये दारू की बोतल है। अब देखो कितना जल्दी समझ में आ गया। दारू की बोतल है, ये स्टडी है, नशा है, बड़ा टेंशन है, बहुत खराब चीज है, कई को घर बर्बाद हो गए, इसमें स्टडी किया, दैट इज सांख्य योग। ये अच्छा जूस है,
मौसमी का जूस है, अनार का जूस है, वटएवर, करेले का जूस बोलो जो हेल्दी है, ये अच्छा है, ये अच्छी चीज है, ये खराब चीज को छोड़ देना चाहिए, इसका अंडरस्टैंडिंग होगा, ज्ञान योग। अब मैं करेले का जूस पी रहा हूं, एडॉप्ट कर लिया, दैट इज कर्म संन्यास। क्लियर है पॉइंट? दारू से बड़ी जल्दी समझ में आ गया आपको? Anyway, देख के समझ में आया क्या है निष्काम कर्म योग। अब निष्काम कर्म यानी अंडरस्टैंडिंग होगी, सही ज्ञान क्या है, मैं भौतिक शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, भगवान का अंश हूं, मैं उनकी सेवा करना चाहता हूं, मैं विरक्त भाव से काम कर्म करूंगा, तेरा तुझको लागे क्या है, मेरा सब कुछ तेरा, खत्म कहानी, सिंपल फिलोसफी। लेकिन क्या होता है, हम चाहते हैं कि हम जो भी कुछ भगवान को दें उसके बदले में कुछ मिले, ये निष्काम नहीं है, सकाम कर्म योग। ये फैक्टर अगर हमारी लाइफ में हॉन्ट कर रहा है, बार बार आ रहा है, तो समझ लो आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। पर इसके विपरीत आ रहा है कि हमने तो ये डोनेशन दिया था, इसका क्या हुआ, हमें तो कोई वैल्यू नहीं मिली। सर जी आपका ये कांटा फंस गया है, दिक्कत है, राइट? एनीवे, धीरे धीरे होता है। जैसे देख रहे हैं बड़े बड़े ये मफत लाल, ये सब लोग हैं, ये सब डिवोटीज जो हैं, बहुत रिच व्यक्ति है बॉम्बे के, और ये डोनर है। और अब घर में क्या करते हैं, जैसे अल्फ्रेड फोर्ड प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, अमरीश प्रभु, जो कि दीक्षित भी हैं प्रभुपाद जी से, वो क्या करते हैं पता, ऑफिस जाते हैं अपनी साधना वाधना करके 8 बजे, 8 ने 100 भागवतम, 8 से 9 सुबह, सारे एम्प्लॉय बैठे के सुनेंगे, सुनना जरूरी नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे, भाई कंपनी का मालिक है, फोर्ड कंपनी का मालिक। मेरे जीजा जी भी हैं, वो की बहुत बड़ी शॉप है, गारमेंट की शॉप है, नीचे फैक्ट्री जैसा है, टेलरिंग सिलते हैं टेलर्स आके, बहुत सारे 50-60 टेलर सिलते हैं, और ऊपर उसको पैकिंग करके बेचते हैं। वो भी ऐसे ही करेंगे, 8 बजे जाएंगे, सारे बुला लेंगे, कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो, नौकरी करना है तो यहाँ आओ, नहीं तो जाओ, हम दूसरे को रिक्रूट कर लेंगे। 8 से 9 भागवतम सुनते। तो क्या हुआ आपसे, वो अपना जीवन को अच्छा बना लिया, और जो सुन रहे हैं वो चेंज हो रहे हैं। ऐसे देखिए डिवोटीज बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, अब देखिए वो रशियंस है, वो कल्चर सीख रहे हैं, वो अपना जीवन भी अच्छा कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि वो रशिया में कृष्ण भक्ति आने से, हिंदू जैसे कुछ जीवन जीने से उनका हाहाकार हो गया, भोजन वोजन चेंज हो गया, तो कुछ त्रासदी हो गई, लोग मरने लगे, सब अच्छा जीवन चल रहा है, वैसे ही चल रहा है। ठीक, फैमिली में, परिवार में ऐसे बैठना चाहिए, रोज कीर्तन करो, टीवी देखने से तो अच्छा है, टीवी में जितना कूड़ा जा रहा है, इंटरनेट से जितना कूड़ा जा रहा है, उससे अच्छा घर बैठ के कीर्तन करो, शाम को भगवत गीता पढ़ो, कृष्ण की बातें को देखो, कृष्ण का कीर्तन सुनो, लेक्चर सुनो बैठकर। ये एक्चुअली कर्म कर्म, भगवान नहीं बोल रहे हैं कि सबको घर छोड़ना है। अब आपके मन में प्रश्न आके पूछिए, आप क्यों छोड़े? इसका भी उत्तर है। देखिए, वकील चाहिए सोसाइटी में, हाँ जी, सेना में भर्ती होना, सैनिक चाहिए, आर्मी की औरत चाहिए, डॉक्टर चाहिए, ट्रक ड्राइवर भी चाहिए। ट्रक ड्राइवर अगर पूरे बंद हो जाए ना, सब हालत खराब हो जाएगी दिल्ली वालों। ट्रक से सारा सामान आता है बाहर से, दिल्ली में कुछ नहीं होता। गैस सिलेंडर हो, चाहे सब्जी हो, चाहे चावल हो, चाहे दाल हो, दूध हो, सब बाहर से आता है। हमको चाहिए ट्रक ड्राइवर, आपको चाहिए मेसन काम करने वाला, आपको चाहिए मैकेनिक, वो सब चाहिए। तो ऐसी सोसाइटी में डिवोटीज चाहिए जो शास्त्र पढ़े और आपको पढ़ाए, बस। तो कोई तो होगा, सब ये काम नहीं करते। तो ऐसे ही मैं भौतिक शरीर में, मैं आत्मा हूँ, भगवान का अंश हूँ, उनकी सेवा करना चाहता हूँ, विरक्त भाव से करूंगा कि जो भी कुछ मेरे पास स्किल है, पैसा है, मनी है, उसके माध्यम से भगवान की सेवा कर कर जीवन को परफेक्ट बनाऊंगा। निष्काम कर्मयोगी कौन है? आप कौन है? मैं भगवान का सेवक हूँ। आप क्या कार्य करते हैं? ईश्वर द्वारा दिया गया कार्य करता हूँ। जैसे जिसके अंदर जो स्किल है, जैसे यहाँ देख रहे हैं, जो गार्डन का काम करते हैं वो गार्डन का काम कर रहे हैं, जो कारपेंटर का काम कर रहे हैं कारपेंटर का काम कर रहे हैं, कोई डॉक्टर है डॉक्टर बनाओ, ईश्वर के द्वारा दिया गया कार्य। आप कार्य कैसे करते हैं? मैं अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता, ईमानदारी और समर्पण के साथ कड़ी मेहनत करता हूँ। तो ऐसा नहीं बोल रहे कि डिवोटी बन गए, भगवान का भक्त बन गए तो ऑफिस में बस सो रहे हैं, जब भी बॉस है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, माला के बाद आना भैया हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। ऐसे थोड़ी करता हो, वो अपना अपना काम करता है। डिवोटी ऑफिस में अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्यों? जैसे कि अर्जुन युद्ध में अच्छा परफॉर्म कर रहा था, वो भक्ति योग था। ऐसे घर में आप में से कई हाउस वाइफ होंगे, चैंटिंग करना सीख गई,
घर में कुकिंग नहीं करे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे राम 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 खुद ही बना लो, ऐसा नहीं होगा। उसको घर का काम करना पड़ेगा, ऑफिस वाला ऑफिस का काम करेगा। तो इस प्रकार से अपने नियत कर्म को करना पड़ेगा, अच्छे से करना पड़ेगा, और ये सोचना पड़ेगा ये भगवान द्वारा दिया गया कर्म है, उसको हम कर रहे हैं। राइट। आप कर्म फल के साथ क्या करते हैं, अब उसका फल मिलता है। कोई भी कार्य करते हैं तो फल मिलता है, तारीफ मिलेगा, सम्मान मिलेगा, ये पैसे मिलेंगे, लोग जानेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, उसके बदले में कुछ वस्तु अवार्ड देंगे, तो क्या करेंगे, भगवान को सौंप देंगे। ठीक है, जिसका जैसे मान लीजिए 1 लाख सैलरी है, तो 1 लाख सैलरी दे दो। नहीं, हार्ट अटैक आ रहा कई लोग, नहीं नहीं पूरा नहीं देना है। जो भी आपके पिंचिंग पॉइंट डोनेशन है, पिंचिंग पॉइंट का मतलब जो आपको लगता है हम इतना देंगे, इससे ज्यादा देंगे तो हो सकता है कि हार्ट अटैक का खर्चा लगाए, वो अमाउंट डोनेशन करना चाहिए। उसको बोलते हैं पिंच पॉइंट डोनेशन। राइट। डोनेशन कैसा, जैसे करोड़पति है, वो 10 रुपए देगा तो उसको पता नहीं चलेगा, तो उसका मन नहीं लगेगा जहां डोनेशन किया। ठीक है, मान लीजिए उसने, उसको लगता है नहीं मेरे लिए 10,000 ज्यादा है, तो मैं 9,000 दूंगा। 9,000 देने के बाद भी चेक कर रहे हैं कि 9,000 का क्या भैया सही उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मंदिर आएगा, दर्शन करेगा, प्रसाद पाएगा, कीर्तन करेगा और भक्त बन जाएगा। तो इस प्रकार से अपने कुछ हिस्से, जैसे आप लोग ठाकुर जी को भोग लगाते हो, इतना सारा भंडारा बनता है, एक प्लेट में निकालते हैं, पूड़ी सब्जी रोटी हलवा निकालते हैं, और क्या करते हैं, ठाकुर जी को प्लेट में ऑफर कर देते हैं। पूरा इतना सारा हंडा थोड़ी लेके जाते हैं, अंडा सरका सरका के ले चढ़ा दे भगवान जी। नहीं, उसमें से कुछ भाग लेते हैं, और जब भाग को मिला देते हैं तो पूरा का पूरा प्रसाद बन जाता है, महाप्रसाद। सिमिलरली जब ठाकुर जी को अपने धन को थोड़ा बहुत डोनेट करते हो और उसको जब मिला देते हो, यानी ऊपर से प्रसाद पा लेते हो, मंदिर आ जाते हो, तो आपका जितना कमाई है पाप से जीरो जीरो पाप हो जाएगा, सब पुण्य हो जाता है। देखिए पाप कहीं ना कहीं लिपटा, आप पाप नहीं कर रहे हो, आप जिसके अंडर में काम कर रहे हो, जिसके साथ काम कर रहे हो, जिससे आप पैसे ले रहे हो, पैसा जहां से ट्रांसफर हो रहा है, कहीं ना कहीं पाप लिप रहता है। लेकिन जब भगवान को ऑफर करके प्यूरिफाई कर लेते हैं तो सारा पुण्य में फिर उसका रिएक्शन नहीं मिलता उस धन का। ठीक। तो ये कर्मयोगी का, निष्काम कर्मयोग का फंक्शन है। अब पढ़ते हैं निष्काम कर्मयोग का पर्पस क्या है। अपने दृष्टिकोण को कर्ता भाव से ईश्वर क्यों ले जाए, मैं करने वाला हूं, इस भावना को हटाकर भगवान करने वाले हैं, इस भावना को डेवलप करने को निष्काम कर्मयोग। ठीक है, अभी हम लोग सोचते हैं हम करते हैं, जैसे मैंने बताया बच्चे को पढ़ाया आपने, नहीं पास हुआ, हम टेंशन में, बच्चा टेंशन, उसको कूट रहे हैं, मार रहे हैं, ये कर्ता की भावना है। और डिटैचमेंट क्या है, हमने प्रयास किया, हो गया ठीक है, नहीं हुआ ठीक है, क्या कर सकते हैं, हम कहीं से हाथ से निकल गया, मैंने ये किया, केवल मैं ही कर सकता हूं, इस भाव को निकाल दिया। मैंने किया नहीं, ये भगवान की कृपा से मैंने किया। ठीक है, और केवल मैं ही कर सकते भी नहीं। आप देखिए हमारे बाल से पतला ब्रेन के नसें होती हैं, अगर उसमें गांठ लग जाए ना, क्लॉटिंग आ जाए, लकवा मार जाता है जीवन भर, कोमा में चले जाते हैं। करता है हम लोग, नहीं, हम लोग करता नहीं है, हमसे करवाया जाता है। अब इसी चैप्टर में समझेंगे चीज को। हम भगवान की अनुमति के बिना अपने दम पर कुछ भी कर सकते हैं, ये भी खतरनाक भावना है। इस दुनिया में कई अनिश्चितताएं हैं, परमेश्वर के विश्वसनीय सेवक के रूप में काम करते हुए झूठे अहंकार और कर्ता की भावना से मन से निकाल दे। ये सब भावना रखना चाहिए, किए गए कार्य का कोई श्रेय ना ले, ये सोचे नहीं, जो भी कर रहे हैं भगवान करवा रहे हैं, भगवान को अर्पण कर रहा हूँ, और जो गलत हो रहा है वो मेरी गलती से हो रहा है, मेरे कर्म मुझ पर हावी हो रहे हैं, और अंतिम में विनम्रता पूर्वक ईश्वर को कर्म फल को अर्पण कर दिया। एक स्टूडेंट था, वो वृंदावन में था, और वो पूरे यूपी का टॉपर बना। बहुत पुरानी घटना है, 20 साल पहले की। तो उससे पूछे कि तुम इतना अच्छा कैसे मार्क्स लेकर आओ, हर सब्जेक्ट में 100% कैसे लेकर आए। तो उसने कहा कि ना मैं रोज भगवान का नाम का जप करता हूँ 2 घंटा, और 1 घंटा पढ़ाई करता हूँ बस। तो ठाकुर जी की कृपा से मुझे एग्जाम में सब कुछ याद आया, तो मैं अच्छे मार्क्स लेकर आया हूँ। अब क्रेडिट किसको दे रहे हैं, ठाकुर जी। क्योंकि याद रखो, मन और बुद्धि किससे बनी है, भगवान ने बनाया। तो बुद्धि का प्रयोग, भगवान बुद्धि नहीं दी होती तो आपके साथ हो सकता है आप एग्जाम देने जाओ, आपको लूज मोशन हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, आपका एडमिट कार्ड छूट जाए, हो सकता है ना। लेकिन वो सब कुछ भगवान अरेंज कर रहे हैं आपके लिए, इसलिए क्रेडिट गोज टू कृष्णा।
कार्य करने के लिए क्या प्रेरणा लेनी चाहिए? फिर हृदय का शुद्धिकरण, हार्ट को प्योर करना पड़ेगा। हार्ट प्योर होगा तो हमारा सोच हमेशा प्योर रहेगा। हमारा हार्ट प्योर नहीं है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो बल्ब लगे हुए, इस पे मैं रेड कलर का कवर लगा दूं तो कौन सा कलर आएगा? रेड आएगा। सिमिलरली अगर हार्ट अगर प्योर नहीं है, हृदय यानी चित्त शुद्ध नहीं है, तो अशुद्ध ही विचार आएंगे आपके मन से, अशुद्ध वाणी निकलेगी। इसलिए जैसे भक्ति करते 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 चित्त शुद्ध हो जाता है, विचार वाणी सब शुद्ध होने लगता है। इसलिए भगवान का नाम जब रीडिंग हियरिंग जब करते हैं तो धीरे धीरे सब कुछ शुद्ध होने लगता है। सब कुछ अंततः भगवान द्वारा किया जाता है, ये सब जरूरी समझना कि भगवान सैंक्शनर है। भगवान को अनुमंता कहा गया। अनुमंता मतलब सैंक्शनर। जो भी आप करते हैं उसका सैंक्शन भगवान करते हैं। तो फिर बोलेंगे कि प्रभु जी इसमें मेरी क्या गड़बड़ है, फिर मेरी क्या गलती है? अगर मान लीजिए मैंने किसी पर गाड़ी चढ़ा दी तो भगवान ने चढ़वाया, हम क्या करें? नहीं, आपकी इच्छा थी आप ब्रेक मार सकते थे। जैसे एक व्यक्ति से पूछा गया कि सामने में एक बच्चा है और एक स्कूटी है और एक गाड़ी खड़ी है, तो वहां से आ रहे हो तो किसको उड़ाओगे? तो बोलते गाड़ी उड़ा दूंगा। तो इतना कोशिश करनी चाहिए, ब्रेक भी तो मार सकते हो, उड़ाना जरूरी है। आप समझ रहे हैं बात को? तो ये चॉइस हमारे पास था, ब्रेक मारना कि उड़ाना, ये चॉइस अपने आप था, पर हम सोचते उड़ाना है इसमें से किसी को, इसलिए आपको रिएक्शन भी आपको मिलेगा। भगवान बस सैंक्शनर है। मैं और समझाऊंगा इसको एक एग्जाम्पल से। और मेरी उपस्थिति अनिवार्य नहीं है। अच्छा बताइए, हम लोग यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन हम सोचते हैं कि हमारे बिना संसार नहीं चलेगा। फैमिली, स्कूल, कॉलेज, मंदिर, घर, डिपार्टमेंट्स, नो सर। आप मर के तो देखिए, कोई पूछेगा नहीं आपको। एक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि हम सब कुछ छोड़ना चाहते हैं, पर ऐसा चिंता होता है कि हम मर गए तो कौन देखेगा घर को, ये बच्चे बर्बाद कर देंगे घर को। तो राधा गोविंद महाराज के पास गया। महाराज ने कहा कि उनसे कहा कि ना 1 महीने के लिए मर जाइए। बोले 1 महीने के लिए कैसे मर दिए? लेकिन लेटर लिख दीजिए कि हम संसार से परेशान हो गए, गंगा में कूदने जा रहे हैं, 1 महीना हमारे साथ वृंदावन में रहिए। लेटर लिख दिए, चले गए। रोए धोए होंगे बच्चे, 3 बच्चे थे। वो 15 दिन में ही बंटवारा हो गया, दुकानें अलग हो गई, सेटिंग अलग हो गई, फूल चढ़ा दिए, माला चढ़ा दिए फोटो पर। और 1 महीने बाद देखने गए तो सब सेटल है और बेटर कर रहे हैं। तो फिर वापस आ गए, वापस वृंदावन के। बोले वही ठीक है भैया, ये लोग तो हमको, ये लोग चाह रहे थे, इंतजार कर रहे थे। पिताजी को देखकर कैसा लगा होगा उन लोगों, हैं पिताजी अब आ गए, अब पूरा कैसे जोड़ेंगे, कैसे बनाएंगे? बोलो कोई नहीं बेटा, हम वापस जा रहे हैं। तो हम लोग सोचते हैं हमारे घर सब जीते हैं, खाने वाले खा रहे हैं, रोने वाले रो रहे हैं, सब काम हो रहा है। कोई खाना छोड़ता है? नहीं। कोई जीना छोड़ता है, ऑफिस जाना छोड़ता है? नहीं। हमारे हो सकता है दुख होगा किसी को, महीनों का, किसी को सालों का दुख होगा, लेकिन जीवन चलता रहता है। आपके बिना भी संसार चल रहा है, लाखों अरबों करोड़ लोग मर चुके हैं, संसार वैसे चल रहा है और कुछ प्रोग्रेस ही कर रहा है किसी दिशा में, परिवर्तन नहीं। मैं भगवान या दूसरों की सहायता नहीं कर रहा हूँ। कई बार हम सोचते हैं हम सहायता कर रहे हैं किसी की। नो सर, आप किसी की सहायता कर भी नहीं सकते। अपनी सहायता तो कर ही नहीं पा रहे हैं, तो दूसरे की सहायता कैसे करें? राइट? ये भावना निकाल देना चाहिए। जैसे किसी की हेल्प भी करते हो, कोई बोलता है थैंक यू वेरी मच, तो बोलना चाहिए मैंने नहीं किया, ये भगवान की कृपा से हो रहा है। श्रीनाथ जी गए, श्रीनाथ नाथ द्वारा, तो क्या आपने से नाथ द्वारा, तो राजस्थान में पड़ता है। आप जाएंगे नाथ द्वारा में, बहुत बढ़िया सिस्टम है, मैं वहां गया था। तो आप कुछ भी डोनेट करेंगे ना, वो आपसे नाम नहीं पूछेंगे। ऊपर लिखेंगे श्रीनाथ जी को, नीचे लिखेंगे श्रीनाथ जी के द्वारा। ठाकुर जी के ठाकुर को दे रहे, तुम कौन हो भाई? बोले हाँ हम डोनर है, साइड हट जाओ। हो गया, आपने सामान दे दिया ना, हरी बोल। खुदा से हमारा नाम नहीं जानते। बोले नहीं, आपका नाम नहीं जानते। कई बार हमारा मन होता है कि हमारे बारे में लोग जाने कौन डोनेशन दिया है, पर यह शुद्ध अवस्था नहीं है। ओके, अब उसका व्यवहारिक उपयोग तो फिलॉसफी पढ़ लिए। ज्ञानी भौतिक प्रकृति के साथ अपनी विसंगति को समझते हैं और इस प्रकार भौतिक कर्मफल से अनासक्त होकर केवल शुद्धिकरण के लिए कार्य करते हैं। अब देखिए मैं एक चीज समझाता हूँ।
लोहा जब जंग लग जाता है तो नेचुरल अट्रैक्शन नहीं होता उसका चुंबक के साथ, चुंबक के पास ला दिया था ना, पास भी, तब भी वो उसको खींच नहीं पाता है। क्यों? जंग लगा है। तो हमें क्या करना है? जंग निकालना, बस इतना ही करना है। जंग को रगड़ दोगे ऐसे से, तो चिपक जाएगा। हमारा नेचुरल अट्रैक्शन कृष्ण के साथ एक्चुअली है। जैसे कुंती महारानी भागवतम में कहती है, नदी का नेचुरल अट्रैक्शन समुद्र की ओर है, वो जगह घूम के समुद्र की ओर जाकर गिरती है। कौन रोकता है? हम रोकते हैं, बांध लगा के, डैम बनाकर। डैम को तोड़ना ही, बस डैम को तोड़ा, नदी अपने आप जाएगी, अपने आप पानी ढूंढ, नदी का पानी जाकर समुद्र में गिरता है। इसका मतलब आत्मा भगवान का भक्ति करना चाहता है, और क्या चीज रोक रहा है? अनवांटेड डिजायर्स, अनवांटेड थिंग्स। क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये चीज हमारे हमको रोकती है। इसको शुद्ध, इससे शुद्ध करना, दैट्स ऑल। शुद्ध कीजिए, नेचुरल अट्रैक्शन होगा। तो शुद्ध करने की जो एक्टिविटी है, तत्परत्वेन निर्मलम, वो एक्टिविटी को भक्ति कहते हैं, उसी को निष्काम कर्म योग कहते हैं। ठीक? यानी मुझे बस शुद्ध होना है, प्योर होना है। जो जो प्रोसेस बताया गया है भगवान के द्वारा, मैं उसको अडॉप्ट करूंगा, शुद्ध होगा। जैसे कोई बोले कि इस हॉल में एंट्री करने के लिए आपको प्योर होना है। सर प्योर का स्टैंडर्ड क्या है सर? एटलीस्ट नहाया होना चाहिए, तिलक लगाया होना चाहिए, फ्रेश कपड़े पहनना चाहिए। और जी पता चल गया जी, ये कर क्या हो गया, एंट्री हो गई। सिमिलरली भगवत धाम जाने के लिए क्या करना पड़ता है? 16 माला का जप करो, 4 नियम का पालन करो, हाँ जी, भगवत गीता पढ़ो, श्रवण करो, क्लासेस सुनो। हम ये करने को तैयार हैं, शुद्ध हो जाएंगे, कर्मयोग स्टार्ट, कर्मयोग के एंटर आ गया। यही बोला गया, कोई बड़ी फिलॉसफी नहीं है। अब बता रहे हैं कर्म योगी के लक्षण क्या है। वो कर्म बंधन में कभी नहीं फंसते। योगी युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिया सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। वो क्या करता है? विशुद्ध आत्मा होता है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करता है और समस्त जीवों पर दया करता है। किसी पर ऐसा नहीं कि कुत्ते पर दया नहीं कर रहा है, गाय पर दया कर रहा है, ऐसा नहीं होता भक्त कि गाय को बचाओ पर कुत्ते को कुछ भी कर दो उसके साथ। नहीं नहीं, वो देख रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं, ये भगवान का भक्त है। ब्राह्मण को, गाय को, हाथी को, बगल में चांडाल जा रहा है जो कि सुअर का मांस, कुत्ते का मांस खाता है, और कुत्ते को कैसे दिख रहा है? पंडिता समदर्शिना। सबको कैसे दिख रहा है? सबके हृदय में क्या दिख रहा है? देखो, भगवान दिख रहे हैं, ऐसा देखता है। ये है लक्षण उसका, योगी का। जब वो ये देखने लगेगा तो बिहेव अलग अलग कर सकता है। जैसे मान लीजिए गाय आपके घर में आई, गाय को रोटी दो, गाय खाएगी, चली जाएगी। अगर शेर आ गया, रोटी दोगे तो हाथ भी खा जाएगा, उसके साथ डील अलग। लेकिन देखोगे कैसे? दोनों भगवान के अंश हैं, भगवान का कनेक्शन है। पर अपनी सुरक्षा के लिए शेर को दूर से इसका भोजन दोगे, गाय को अलग दोगे, कुत्ते के अलग साथ अलग डील करोगे। दर्शिना और वर्तिना, वर्तिना मतलब बिहेवियर, बिहेवियर अलग अलग होगा। दर्शिना मतलब देखते एक समान। जैसे आप सब लोग बैठे हैं और मैं यहाँ से बैठ के देखूं तो मैं, मुझे क्या लगे, सब आत्मा है। लेकिन डीलिंग करते समय थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा मुझे। स्त्री पुरुष, बच्चे के साथ अलग डील, थोड़ा डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा। पर मेरे अंदर फीलिंग क्या रहेगी? एवरी वन इज कनेक्टेड टू कृष्ण, ये बात बताया जा रहा है। और इस प्रकार से कर्म करते हुए भी वो अकर्ता रहता है। तो अगले श्लोक में इसका वर्णन कर रहे हैं कि कैसे व्यक्ति कर्म योगी कर्म करके भी करता नहीं है। कर्म कर तो कर तो रहे हैं हम लोग, खा रहे, सो रहे, नहा रहे, धो रहे, फिर भी करते हुए हमें कर्म का फल नहीं मिल रहा है। ओ, ये कैसे होगा? तो उदाहरण दे रहे हैं, जैसे ये क्या चीज है, तो दिख रहा है क्या है? हाँ, जो कमल के जो तो पौधा होता है उसका पत्ता है, उसमें पानी देख रहे हो, पानी होते हुए भी कमल के ऊपर पानी पत्ते में नहीं है, उसको टच नहीं कर रहा स्किन को। ऐसे ही भगवान का भक्त संसार में होते हुए भी संसार से विरक्त रहता है। वो लगता है कि संसार में है, दिखता है बाहर से, हमारे जैसे तो खा रहे हैं, हमारे जैसे तो कर रहे हैं, हमारे जैसे रह रहे हैं, लेकिन हमारे जैसे इफेक्टेड नहीं है हम। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह भगवान पर आश्रित है, भगवान का मनन करते हैं। लिप्यते स न स पापे न पद्म पत्र विमंसा। जैसे पद्म के पत्र पर जल होता है, बिल्कुल लिपता नहीं, नहीं लिपनते नहीं, उसके अंदर टच नहीं करता है।
सिमिलरली ब्रह्मण्य ध्याय कर्मणि, भगवान के लिए कर्म करता है बिल्कुल अनासक्त भाव से। तो ऐसा क्यों करता है, ये प्रश्न है। क्योंकि शुद्धिकरण चाहता है, प्योर होना चाहता है। जैसे लोहे को अग्नि बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, लोहे को अग्नि बनाना क्या करोगे, अग्नि में बहुत देर तक रखना पड़ेगा, ऐसे डाल के निकाल लोगे तो नहीं होगा। ऐसे हम शुद्ध होना चाहते हैं तो प्योरेस्ट व्यक्ति के साथ टच में रहना पड़ेगा। तो प्योरेस्ट व्यक्ति कौन है, भगवान कृष्ण। उनके संपर्क में रहेंगे, उनका मंदिर, उनका कीर्तन, उनका नाम, उनकी वस्तुएं, उनका प्रसाद, उससे संपर्क में रहने से प्योर हो जाता है। तो कर्मयोगी इस प्रकार से शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा करते क्या है, मतलब क्या क्या एक्टिविटी हो सकती है ऐसा एक्टिविटी करते हुए भी हम लोग शुद्ध शुद्ध भी होते रहें, कर्म भी होते रहें। यही हमको चाहिए रिजल्ट, कि हम लोग काम भी करें और शुद्ध भी हो जाए। तो एक उदाहरण देते हैं राजा गय का, इसको गया बोलते हैं हम लोग, है ना। राजा गए थे, तो उनका शासन था, कैसा शासन था देखिए। राजा राजा कर्म करते हुए डिटैच है, कर्म निष्काम कर्म योगी बन गया। माय गॉड, कैसे। राजा गय ने अपनी प्रजा को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की, जिससे अवांछित तत्व के द्वारा उनकी निजी संपत्ति को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे। प्रजा को उन्होंने इसका भी ध्यान रखा कि प्रजा को पर्याप्त भोजन प्राप्त हो, पोषण। कभी कभी प्रजा को प्रसन्न रखने के लिए वो दान भी देते, कुछ गरीब लोगों को दान भी देते। कभी कभी प्रजा की सभाएं बुलाते और मृदु वचन से उन्हें तुष्टि प्रदान करते, उपलालन। वे उन्हें उच्च कोटि के नागरिक बनने की शिक्षा देते, ट्रेनिंग भी देते शास्त्रों से, अनुशासन। और आगे, साथ ही साथ राजा गए गृहस्थ थे और वे गृहस्थ जीवन के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करते थे। वे यज्ञ करते, श्री भगवान के एकनिष्ठ भक्त थे। सभी प्रकार से पूर्ण होने पर भी वो ना तो गर्व करते थे, ना ही राज्य के लिए लालच। राधा हरिश्चंद्र दानी के रूप में माने जाते हैं ना। वो दान देते समय ना सिर झुका देते, तुलसीदास जी के कंटेम्परेरी हो, सर झुका लेते थे सिर। तो किसी ने देखा इनको कि हर बार ऐसी करते हैं, जब दान देते हैं तो सिर क्यों झुकाते हैं। तो एक पत्र में तुलसीदास जी ने पूछा, क्या कारण है, आप सर क्यों झुकाते हो, आपको शर्म आती है देने में। तो या तो ऐसे तो नहीं आप बहुत ज्यादा विनम्र हो कि मैं देने वाला नहीं हूं, ऐसा सोच के विनम्र हो। बोलते नहीं, जब वो मेरी आंखों में देखता है दान लेने वाला व्यक्ति, तो वो ये सोचता है कि मैं दे रहा हूँ, और मुझे पता है कि मेरा है ही नहीं कुछ, ये सब भगवान का है। तो मुझे उसकी आंखों में देख कर शर्म आती है, कितना गलत सोच रहा है मेरे बारे में, तो नानी हुई नहीं। इसलिए मैं सिर झुका लेता हूँ, भाई तुम सोचते रहो जो भी मेरे को, पर मैं नहीं सोचता हूँ मेरे लिए। ऐसे ही भगवान का भक्त होता है, जैसे राजा गए थे, तो प्रजा को चलाते रही, मैं राजा हूँ, मैं चला रहा हूँ। ऐसी भावना नहीं थी, क्या थी कि भगवान दे रहे हैं तो मैं दे रहा हूँ, भगवान नहीं देंगे तो मैं नहीं दे सकता, भगवान बुलवा रहे हैं तो बोल रहा हूँ। जैसे आप लोगों को भगवान ने सुनने की शक्ति दी है तो बैठ के सुन रहे हो, देखने की शक्ति दी तो देख रहे हो, मेरे को बोलने की शक्ति दी मैं बोल रहा हूँ, और शक्ति गायब, नहीं सुन सकते। हुआ था ना कोविड में, कोविड में सूंघने की शक्ति चली गई थी, नाक तो यही था, सूंघ लेते, नहीं सूंघ सक रहे थे, शक्ति गई, नाक यही था। कभी कभी आप देखना, किसी तरफ देखते हो, आंख भी देख रही है उस तरफ देख रहे हो, पर उधर वो चीज नहीं दिख रही आपको, होता है ऐसा, कहीं और ध्यान रहता है, क्योंकि ध्यान आपका कहीं और है। इसी प्रकार जब ये फीलिंग आ जाएगी, नहीं सब कुछ भगवान के लिए मैं कर रहा हूँ, देने वाले भगवान और मैं दे रहा हूँ, तो आप डिटैच हो जाएंगे। ओके, अब लेसन 2 में आते हैं, टी स्टेप में ऐसा हो गया टी से, 3 डूअर्स, 3 करने वाले, कर्ता करने वाले कौन है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बहुत प्रैक्टिकल बात समझने आएगी। 3, आत्मा की भूमिका, प्रकृति की भूमिका, भगवान की भूमिका, 3 करने वाले हैं। आत्मा क्या करता है, इच्छा प्रारंभ करता है। प्रकृति क्या करती है, सहायता करती है। और भगवान क्या करते हैं, अनुमति देते हैं। अब तो ध्यान से समझिए, आप सबन ने उबर यूज किया है, ठीक है। उबर सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। अब घर में बैठते हो, मोबाइल में ऐप खोलते हो उबर का, पिकअप डेस्टिनेशन टाइप करके छोड़ देते, बस आपका काम खत्म, प्रारंभ कर दिया आपने। उबर कंपनी कौन है, सैंक्शनर भगवान, ओके, आपको सैंक्शन कर दिए। और ड्राइवर और गाड़ी क्या है, प्रकृति, सहायक, आपको गाड़ी ले जा रही है सब कुछ।
अब बोले सर दाएं मोड़, नो सर दाएं नहीं मुड़ेगा, वहीं जाएगा। अब अपनी गाड़ी बुक की, एयरपोर्ट गए, एयरपोर्ट उतर रहे, और एयरपोर्ट में जैसे उतरते हैं, सर आपका 500 रुपीज हुआ। 500 किस बात का सर? गाड़ी आपकी चलाया आपने और लाइट भी बंद हो गई। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम। कोई नया जनरेटर लग रहा है मंदिर में, उसका टेस्टिंग हो रहा है। हरे कृष्णा। तो आप कहीं जाते हो तो आप उबर बुक कर गए, उबर बुक किया और एयरपोर्ट में गए, आपकी इच्छा थी, आप उतरे, लेकिन जब चार्ज कर रहा था तो बोले चार्ज क्यों कर रहे सर, गाड़ी आपकी चलाया आपने, हम तो बैठे थे बस। तो बोलेगा सर इच्छा आपकी थी, आपने सर्विस ली है सर, इसलिए आपको पेमेंट देना पड़ेगा, राइट? ऐसे ही हम डिजायर करते हैं, नेचर हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, शरीर, आंख, नाक, मुंह, कान, वस्तुएं, और सैंक्शनर कौन है? भगवान सैंक्शनर। उससे क्या होता है? हम लोग उन्नति करते हैं, ठीक। और एक इल्यूजन पैदा करती है माया, और क्या आप इस संसार में फंसे रहते। अच्छा, जब आप ये सोच लोगे ना कि करने वाले कौन है? भगवान, तो मुक्त हो जाओगे। तो माया क्या करती है? आपके दिमाग में क्या डालती है? भगवान भगवान कुछ ना होता है बेटा, तू करने वाला है, सारा तू कर है। अच्छा जी, करने वाला मैं हूं? बोले हाँ, करने वाले हो आप हो। जब हम करने वाले मैं मान लेते हैं, तब संसार में फंसे रहेंगे। ये उबर का एग्जाम्पल हमेशा याद रखना। मान लीजिए आप कुछ काम करने जा रहे हो, तो आपकी इच्छा हुई थी, यहां से मैं कनॉट प्लेस जा रहा हूं, तो क्या चाहिए कनॉट प्लेस जाने के लिए? साधन चाहिए। पैर भी साधन है, शरीर भी साधन है। इससे गए तो आपने डिजायर किया, भगवान अपने हृदय में बैठे, इस गाड़ी को लेके जा रहे हैं। तो भगवान सैंक्शनर है और सर्विस प्रोवाइडर है, या सहायक रूप में गाड़ी भेजते हैं, चीजों को चलती है। ये जीव इच्छा करता है, परमात्मा सैंक्शन करते हैं, प्रकृति चलाती है। इस प्रकार से हमारा जीवन चल रहा है। लेकिन अगर आप अपने आप को कर्ता नहीं मानते तो क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल देते हैं इसका, इनको जानते हो कौन है? मोहम्मद अली। क्या है? बॉक्सिंग हैवी वेट चैंपियन थे। मतलब वो बातें होते नहीं करते थे, जैसी घंटी में थी टन, धाड़ बाहर, एक ही बार में। ऐसे कई रिकॉर्ड्स हैं उनके। हैवी वेट चैंपियन, एक ही बार में नॉकआउट। और हमेशा क्या बोलते थे? आई एम द ग्रेटेस्ट, मैं सबसे महान हूं। और पता, जब वो बीमार हो गए, बूढ़े हो गए, तो उनको एक डिजीज हो गया, पार्किंसन डिजीज। तो उसके पास एक कप उठाने के लिए ऐसे हिलता था, ऐसे चलाते थे, सोचो। जिसके हाथ में ताकत थी, कहाँ गया ताकत? तो एक दिन उस सभा में आए, तो बोला यू वांट टू से समथिंग सर? खड़ा, बड़े मुश्किल से हाथ खड़ा किया, आई एम द ग्रेटेस्ट फूल, ऐसे बोला उन्होंने। तब बोला गॉड इज ग्रेट। भगवान ही ग्रेट है। भगवान में चेंज नहीं आता, हमें चेंज आता है। बुढ़ापा आ जाता है, मलमूत्र त्यागने में तकलीफ होती है, शक्ति नहीं रहती, बेड़ बेड़ त्याग देते। सोचो, हमारे हमको, हम लोग इतना पावर समझते हैं ना, ताकत है, मलमूत्र त्यागने की शक्ति नहीं होगी हमारे को, मलमूत्र कोई पूछेगा, हम होते हैं आई एम द ग्रेटेस्ट, मैं करने वाला हूँ। नहीं, हम करने वाले नहीं है। हम करने वाले सोचने से ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है। मैं चाहूँ जो चाहूँ प्राप्त कर सकता हूँ, ये फीलिंग जो है आपको फ्रस्ट्रेशन देती है, क्योंकि हर चीज आपके हिसाब से नहीं चलने वाली। जब नहीं चलेगी तो क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन। या मैं अपने शत्रु को हरा दूंगा, जितने मैं हरा दूंगा, मैं डरता नहीं किसी से। एक आधे आदमी आपको उड़ा देगा। निताई और प्रेमानंद, मैं लगातार 18 घंटे में काम करके पूरा कर दूंगा, बस बीमार हो, रिएक्शन मिल गया। लास्ट में क्या होता है? सुसाइड। पिछले 25 सालों में युवाओं की आत्महत्या का दर 3 गुना हो गया, पता है? बहुत जल्दी सुसाइड करते हैं। बैंगलोर में, बैंगलोर नहीं, सिकंदराबाद, सिकंदराबाद में भी एक लड़की थी 11th क्लास में, तो उसका परसेंटेज हमेशा 97 98 ऊपर आता था स्कूल में। तो उनका परसेंटेज एक बार 79 आया, सुसाइड कर लिया। बहुत हल्ला हुआ कि वो लड़की का कैसे आ गया इतना कम परसेंटेज। जब चेक किया गया
तो पता चला टाइप करने में गड़बड़ हो गया, 97 की जगह टाइप करने वाला 79 करके प्रिंट कर दिया, वो खामा खा मर गई। लेकिन अगर वो सोचती कि मैं करता नहीं हूँ, मैंने जो किया मेहनत कर सके, तो बाद में ऐसा रिजल्ट आता है नहीं आता, तब भी खुश रहती, वो जीवंत रहती। ये समस्या है। ओके, अब चलते हैं ई, इक्वल विजन, समदृष्टि। ये प्रैक्टिकल उपयोग की विषय में चर्चा है कि हमें क्या करना चाहिए। परमात्मा के ऊपर ध्यान करना चाहिए, इससे आसान हो जाएगा। कैसे ध्यान करना चाहिए कि इधर उधर भौतिक वस्तुओं में सुख ढूंढने के बजाय भगवान में ढूंढना चाहिए। देखिए मैं बताता हूं, जैसे जिस चीज को आप प्राप्त कर कर सुखी होना चाहते हो, ध्यान से सुनना, जिस चीज को प्राप्त कर कर आप सुखी होना चाहते हो, उसको प्राप्त करने वाले व्यक्ति से पहले मिल लीजिए। ठीक, जैसे मान लीजिए मैं बस सोचता हूँ मैं बड़ा एक BMW गाड़ी हो तो मैं सुखी हो जाऊंगा, हमारे मन में विचार आ रहा है, तो BMW वाले से जाकर उसके 2-4 दिन उससे मिल लो, भाई साहब आप सुखी हो? हाँ यार बड़ा दिमाग खराब है, कोई बगल से गुजरता लगता मारना दे, ऐसी टेंशन रहती है हमेशा, छूना दे छूना दे। तो बोलते हैं आप तो दुखी हो? बोले, हाँ। तो फिर BMW क्यों लोगे? ऐसे संसार में सब चीज चेक करो। दूसरा तरीका है, इससे सरल तरीका क्या, ये सोच देखो कि सुखी कौन है, वो क्या कर रहा है पता कर लो, वो करो। सुखी कौन है? डिवोटी। डिवोटी क्या कर रहा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। तो करो, कितना सरल है। वो वस्तुओं में सुख ढूंढ रहे हैं, नहीं, भगवान का भक्त जो परमात्मा पर ध्यान करता है वो सुखी है, तो वही काम कर लो, दैट्स ऑल, बड़ा इजी है। परम तत्व पर ध्यान मुक्ति की ओर ले जाता है, यानी तद्बुद्धया तस्त तदस्त मनः निष्ठा तत्परायण, यानी भगवान पर बुद्धि, भगवान पर मन, भगवान पर निष्ठा, भगवान पर समर्पित, ये 4 चीज जब आप कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आप मुक्ति पा लेते हैं। बुद्धि मतलब, बुद्धि का काम प्लानिंग होता है, डिस्क्रिमिनेशन करना काम होता है, तो वो भगवान के हिसाब से प्लान करो, भगवान पर मन लगाओ, भगवान पर निष्ठा रखो, विश्वास रखो, भगवान पर आश्रित रहो। तो क्या होगा? गच्छन्ति पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धुत कल्मषा, इस प्रकार से व्यक्ति दोबारा इस जीवन संसार में कष्ट के लिए नहीं आएगा, भगवान प्योर कर देते हैं। ठीक, तो कोई व्यक्ति ऐसा भगवान की तरफ ध्यान कर लेगा तो उसके साथ क्या होगा, परमात्मा पर ध्यान कर लेगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? ये होगा, वही मैंने फोटो दिखाया था, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी शुनि शैव शफाकी च पंडिता समदर्शिना। तो व्यक्ति हर चीज को विद्या विनय संपन्न, जो ज्ञान से युक्त है, तो क्या देखता है? ब्राह्मणे, ब्राह्मणे, ब्राह्मण को, गवि मतलब गाय, हस्तिनी मतलब हाथी, शुनि चैव यानी जो मांस खाने वाला जो है, छुपा के, उन सबको क्या देखता है? समदर्शन। ठीक, ऐसा व्यक्ति डिटैच रहता है संसार में रहते हुए और मुक्ति को प्राप्त करता है। ठीक है, अब मुक्ति प्राप्त कर लिया है, वो कैसे पता चलेगा? उसके लक्षण क्या है? उसका लक्षण भी होना चाहिए ना। अब लक्षण देखिए, इंद्रिय भोग अंततः कष्टपूर्ण है, ये मान लेता है। अभी हमको क्या लगता है? खाना पीना घूमना स्विट्जरलैंड ये सब अच्छी चीज है, राइट? लेकिन जो भगवान का मुक्त हो गया अंदर से यही संसार में, वो क्या बोलता है? यही संस्पृशजा भोगा दुख यो नयवते आद्यांतवंत कौन्तेय नातेषु द्रवते बुधा। आद्यांतवंत, आदि और अंत, जो भी हमारी सेंसेस से सुख निकल रहा है या हम प्राप्त करते हैं, वो निकलता भी और खत्म भी होता है। जैसे गुलाब जामुन के बारे में बताता हूँ, किस किस को गुलाब जामुन पसंद है? हाथ खड़ा करो। मिलेगा नहीं पर हाथ तो खड़ा कर सकते हो। ओके, एक गुलाब जामुन आपने खाया, वाह, प्रभु जी एक और मिल जाएगा क्या प्लीज? हाँ जी ठीक है, एक और ले लो। बोलिए बड़ा जल्दी दे दिया, प्रभु जी प्लीज एक एक और, 3, एक और। तो व्यक्ति बोले लो, 3 लो, 4 लो, 5 लो, खाओ। 5 खाने के बाद क्या होगा? आपका मन में विरक्ति आना, त्याग आना शुरू हो गया। दूसरा व्यक्ति आया, उसने भी क्या किया? एक बार 3 गुलाब जामुन और डाल दिया। प्रभु जी क्या कर रहे हो, गुलाब जामुन इतना खा नहीं सकता। बोले आपको पसंद है प्रभु जी, खाइए ना। अब जैसे तैसे 8-9 खा लिए। अब ना गुलाब जामुन के बाल्टी की तरफ देखने की इच्छा नहीं होती है। और किसी ने
आपके थाली पर अब गुलाब जामुन डाला, फिर देखो बेबी गुलाब, क्या बदतमीजी है, क्या बदतमीजी, कौन गुलाब जामुन क्यों डाल रहे हो? अभी गुलाब जामुन आपको अच्छा लग रहा था, गुलाब जामुन रस वही, टेस्ट वही, सब कुछ वही है, वही गुलाब जामुन आपको कष्ट दे रहा है, क्यों पता? ऊब गए हो। इस संसार में हर वस्तु का सुख प्रारंभ है और अंत भी प्रारंभ है, तो ऐसे चीज में क्यों अटैचमेंट हो? आदि अंतवंत कौनतया न तेषु रमते बुधा, बुद्धिमान व्यक्ति उसमें रमण नहीं करते, आनंद नहीं लेते। पहले से पता चल रहा है ये एक दिन कष्ट देने वाला है, गुलाब जामुन कष्ट देगा 10वां, तो बोले भाई दिमाग गुलाब जामुन चाहिए ही नहीं मुझे, ये गुलाब जामुन मिलेगा तो गड़बड़ है। ये बुद्धिमान व्यक्ति पहले से डिटैच रहता है। ठीक, हम सब लोग मोबाइल यूज करते हैं, सच बताइए मोबाइल हमारा टेंशन क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कितने लगा कि नहीं है? चलिए मोबाइल रखवाओ सबका भाई, हमको मोबाइल, अब जो इसमें रमण नहीं कर रहा है, यानी इसमें एंजॉय नहीं कर रहा है, इसका राइट यूज कर रहा है ना, उसको मोबाइल तकलीफ नहीं दे रहा है। वही मोबाइल डिवोटी को तकलीफ नहीं देता है क्योंकि उसका बेस्ट यूज कर रहा है, इसलिए प्रीचिंग में कर रहा है, भगवान के लिए कर रहा है, लोगों को जोड़ने में कर रहा है, तो ठीक है। जैसे आप लोग को सबका डिवोटीज मैसेज देते हैं, तब आपको कष्ट नहीं देगा, तो भगवान का भक्त उस पर रमण इंजॉय नहीं करता है, भगवान की सेवा में लगा देता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम राम। अब आता है, लेकिन हमें इंद्रियां दुख तो दे रही है, कष्ट दे रही है अभी भी, है ना? तो ऐसी स्थिति में क्या करें? हमें इंद्रियां कष्ट दे रही है और फंसा रही है हमें, एल्योरमेंट तो रहते ही है। मैं क्या करूं? मैं मार्केट से जाता हूँ, अच्छी चीज खाने की चीज दिखती है, माताएं कि हम जाते हैं, इतना सुंदर सूट दिखता है, माय गॉड इसको ले ले, ऐसा लगता है, तो क्या करें इसमें? मन में तो आता विचार, बड़ा मंगला देखते हैं तो मन में विचार तो आते हैं, उसका क्या करें? तो बोलते हैं टॉलरेट, सहन करो। उसका क्या करना चाहिए? फ्रीज हो गया सहन। टॉलरेट करना चाहिए। देखिए, एक्चुअली काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य हमारे शरीर में इंजेक्शन डाल के भेजा जाता है जब हमारा जन्म होता है। ये ब्रह्मा के द्वारा जो सृष्टि होती है उसमें मनुष्य के शरीर में डाल देते हैं, इनबिल्ट है। इससे बच नहीं सकते, इसको टॉलरेट करना पड़ता है। 6 वेगों को सहन करने बताया गया। अब कैसे सहन करते हैं? देखिए, क्रोध हनुमान जी ने किया था कि नहीं किया था? क्रोध का प्रयोग किसके लिए किया? राम जी की सेवा में, लंका में आग लगा दी। ईर्ष्या, काम, भोगने की इच्छा, गोपियों ने लगाया अपने शरीर कृष्ण की सेवा में। लोभ, आप ज्यादा भक्ति करो, ज्यादा हियरिंग करो, ज्यादा रीडिंग करो, ज्यादा भगवान की, ये लोभ लगा सकते हो। ऐसे कर काम क्रोध ईर्ष्या भी लगा सकते हो, पता है आपको? ये जेलसी है ना, ये भी लगा सकते हो। कैसे? कि ये भक्त ज्यादा 10 माला करता, हम 12 करेंगे, ये नहीं उसकी माला काट दिया आपने, ये नहीं, माला कर दिया तू मैं तो करता ही नहीं, तू भी मत कर ले, नहीं आप करते। जैसे मैं बताता हूँ, मैं ग्रंथों का वितरण करने के लिए ना यमुनानगर गया था, तो फर्स्ट टाइम गया था, मुझे पता नहीं था इन लोग की स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं। तो मैं ज्यादातर अभ्यास नहीं तो थक जाता था, वो लोग बहुत स्टडी और मेहनती लोग थे। तो मैं 10 बुक करके आया, मैं थक गया, बोला आज 10 ही हो गया, बस आज मैं रेस्ट करूंगा बस में। बस में आके रेस्ट कर गया। एक भक्त है, बोले कितना हुआ? बोला 10। बस, हमारा तो 25 हो गया। बोला, भाई 25 कैसे कर लिया? मेरे बाद आया था। मैं उठ गया, बुक्स लेके मैं गया, मैंने 30 कर दिया। 30 कर लिया, मतलब मैं उससे जीत गया, मैं सो जाऊंगा। मैं आया, फिर बोलता कितना हुआ? मैं बोला 30, हमारा तो 50 हो गया। भाई चैन से सोने दो, क्यों टेंशन दे रहे मुझे? फिर मैं गया, मैंने 55 कर दिया, 5 ज्यादा ही करके आऊंगा। फिर आज बोलता हमारा 70 हो गया। करते करते मैंने 120 कर लिया। बोला रात का 11 बज गया सुबह से,
120 हो, मतलब कुछ भी बोलेगा ना, कितने बोला, नहीं जाऊंगा, सो जाऊंगा, मैं जाके लेट गया। उठाया, प्रभु जी कितना हुआ? बोला मैं कुछ नहीं हुआ बुक्स मेरा। बोले बताओ बताओ। बोला 120 हो गया। बोलो आपका कितना हुआ? 150, 200? बोलता नहीं, मेरा 20 ही हुआ है। बोला क्या बोल रहे हो? बोला हाँ प्रभु, मैं तो बस उत्साहित कर रहा था आपको। तो एक तो इसीलिए ना आपको ईर्ष्या भी लगा सकते हैं। देखो मैं ईर्ष्या में मैंने ना उसका नुकसान किया, ना अपना नुकसान किया, और भगवान का भक्ति ज्यादा की। ईर्ष्या पे भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। जैसे राधा रानी और चंद्रावली ईर्ष्या करते हैं। चंद्रावली से मिलने चले कृष्ण, तो क्या बोलेंगी राधा रानी? जाओ उसी से मिलकर आओ, मेरे पास क्यों आए हो? और पता चल रहा है तो उसको बेलों से बांध देती है। बोले क्या चंद्रावली ने क्या खिलाया तुमको? मैं जो खिलाती हूँ उतना स्वादिष्ट है? और कृष्ण इतना बदमाश है, क्या बोलते हैं, हाँ मतलब कभी कभी अच्छा बनाती हूँ। और रस्सी बांध दो ललिते, और रस्सी बांध दो। तो वहां भी ईर्ष्या है, पर किसको प्लेजर देने के लिए? कृष्ण। अब यहाँ पर क्या ईर्ष्या है? दूसरे घर में आग लगा दो, उसका वायर काट दो, केबल वायर काट दो, है ना? हम दूसरे को नुकसान देके बड़ा खुश होते हैं। ये ऐसा हुआ जी, उसकी गाड़ी में हमने साइलेंसर में कपड़ा ठूस दिया, गाड़ी बंद होकर चली नहीं रही। वो बेचारा धक्का लेके ले जा रहा है, टो करके ले जा रहा है बनवाने। ये हमें सेटिस्फाई, कितना अच्छा लग रहा है, गाड़ी को धक्का दे रहा है, वाह। ये बहुत ही जगत की ईर्ष्या है। तो भगवान की सेवा में काम क्रोध लोभ मोह को लगा सकते हैं। इससे क्या होगा? ब्रह्मभूत स्तर पर अंत सुख अंतरात्मा तथा सयोगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्मभूत अधिगच्छति। वो इतना आनंद आता है उसके जीवन में, कि बाहर का सुख उसको अट्रैक्ट नहीं करता। देखिए आपको अंदर सुख मिलने लगता है ना, तो कोई बाहर से आपको अट्रैक्ट नहीं कर सकता। अब देखिए आपका पेट भरा हो, अब खाने की चीज ला के देंगे, क्या बोले? नहीं पेट भरा है। बोले आपका स्वाद, आपका पसंद की चीज है, कोई बात नहीं, मैं पेट भरा है। और आप भूखे हो तो क्या करोगे? भूखे तो रूई भी खा सकते हो, क्योंकि भूख लगी। शेर भी अगर भूखा नहीं ना, पेट भरा हुआ है, आपको सूंघेगा, भाई साहब बच गए आज, पेट भरा है हमारा। ऐसे ही पुराने जमानों में ऐसे सिस्टम था, राइट? घर से मम्मी खिला के भेजती थी, और मौसी के घर जाओ, मौसी खिला के भेजती थी। रास्ते में कोई खाने की इच्छा नहीं होती, इसलिए भोजनालय नहीं होता था। आज घर से निकलते समय बोलते क्या कर रहे हो? जहाँ जा रहा हूँ खा ले जाओ। बेचारा रास्ते में खा लेता है, जब वो घर जाता है बोले कुछ खिला दो, बोले पानी पी लिया ना, जाइए वापस। इसलिए सब लोग रास्ते में, होटल में, दुकानों में, रेस्टोरेंट में जोमेटो स्विगी मंगा मंगा खा रहे हैं, तो घर में कोई खिला नहीं रहा है। इंटरनली सेटिस्फाइड होंगे तो एक्सटर्नली रिक्वायरमेंट्स कोई आपको अट्रैक्ट नहीं कर सकता। कोई भी ना आपको याद रखना, हमें डिस्टर्ब करने का बटन अगर अपने पास रखोगे तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हमारे डिस्टर्ब करने के बटन सारे संसार में बांट दिया। भाई साहब आप क्रोध वाला ले लो, आप काम वाले ले लो भैया, अब ईर्ष्या वाला आपके बटन आप दबा देना जब चाहिए तो, और दबा दिया ईर्ष्या वाला, ऐसा तो हो रहा है, ईर्ष्या हो रहा है, क्रोध आ रहा, बटन दबा दिया, क्रोध आ रहा। महात्मा बुद्ध बैठे हुए थे और उसका व्यक्ति गाली दे रहा है, खूब भयंकर गाली दे रहा है, तुम ये हो वो हो, मानो कर रहा है, महात्मा शरणम गच्छा। दूसरा व्यक्ति देख रहा था, वो जो व्यक्ति गाली देके चला गया, महात्मा बुद्ध के पास आके कहते हैं, वो इतना गाली दे रहा था, आपको कुछ टेंशन नहीं हो रहा था? बोलते हो गाली दे रहा था, पर मैं ले नहीं रहा था। सिंपल सा फॉर्मूला है। तो इसको समझाया कैसे? एक ड्यूटी मैंने बताया, मतलब आपके ऑफिस में, आपके मोहल्ले में, आपके घर में सब्जी वाला लोग, आसपास के गुंडे बदमाश गाली देते हैं? बोले हाँ सर। कैसे पता आपको? बोले हमने सुना था। तो आपको बुरा क्यों नहीं लगा? क्योंकि मुझे नहीं दिया था। इतना ही सोचा ना आपने? जब आपको कोई गाली दे रहा है तो बोलना मेरे को नहीं दे रहा, पागल है, किसको दे रहा पता नहीं। आपको बुरा लगेगा नहीं? जो इंटरनली सेटिस्फाइड है, मैं तो आत्मा हूं, आत्मा को कुछ नुकसान कर ही नहीं सकता, गाली दे नहीं सकता, मैं भगवान का अंश हूं, भगवान से जुड़ा मैं प्योर हूं, तब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हम डिस्टर्ब कब होते हैं? जब मैं शरीर हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं। जैसे किसी को बोल दो तुम शूद्र हो, आत्मा शूद्र है? नहीं है, बुरा क्यों मान रहे हो? मैं शरीर हूं, मैं ब्राह्मण हूं, वो शूद्र है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, इसलिए झगड़े। इसलिए वो अंदर में अंत सुख हो, अंतरात्मा, अंतराम, परमात्मा में उसे प्राप्त करता है। यही स्थिति सबसे हायर है।
और ऐसे व्यक्ति मनुष्य शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। काम क्रोध विमुक्त आत्मा यतिनाम चेतसाम अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मना। क्या करता है व्यक्ति? काम क्रोध से विमुक्त हो जाता है। मैंने बताया ना, जैसे ही भगवान पर आप केंद्रित होना शुरू करते, जितना ज्यादा समय भगवान के साथ बिताओगे ना, उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन होगा। जितना दूर भगवान से जाओगे उतना ज्यादा कष्ट होगा। सिंपल फॉर्मूला है। जितना सूर्य हमसे दूर उतनी ठंड लगती है, जितना हमारे पास पास हमें गर्मी लगती है। यही फैक्टर है। भगवान कैसे हैं? जितना पास आएंगे आपको प्योर कर देंगे, जितना भगवान से दूर होगे हम प्योर रहोगे। जैसे वो पौधे अभी कुछ स्लाइड्स हैं, वो पौधे ज्यादा सुंदर लगते हैं जो माली के करीब रहते हैं, यानी माली जिसके पास रहता है, जो शेप्स देता है, राइट। और वो पौधे बिल्कुल टेढ़े मेढ़े उगते हैं, गंदे नहीं लगते हैं, और लोग उसका दुरुपयोग भी करते हैं, उसको तोड़ देते हैं, नुकसान करते हैं, जो माली से दूर रहते हैं। ऐसे ही जब भगवान के निकट रहते हैं तो भगवान हमें संवारते हैं, और भगवान से दूर रहते हैं तो लोग हमें बिगाड़ते हैं, हमारा दुरुपयोग करते हैं, पत्थर मारते हैं। तो भगवान प्रोटेक्ट करेंगे हमें, भगवान के पास रहेंगे। और अब भगवान ये यहां से ना अगले अध्याय की भूमिका शुरू हो रही है। हर बार भगवान क्या कर रहे हैं? एक आने वाले अध्याय का पहले का हिंट कर रहे हैं। तो ये 2 श्लोकों में बता रहे हैं। पहले श्लोकों में क्या बताया कि कर्म से डिटैच होकर कैसे भगवान से जुड़े, अभी तक यही बताया। अब यहां पर 2 श्लोकों में बताएंगे कि अष्टांग योग से कैसे जुड़ेंगे। अब इस 2 श्लोकों में बिल्कुल समझ नहीं आएगा, पूरा अध्याय फिर भगवान बताएंगे। स्पर्शन कृत्वा बहिर्बाह्यश्च अक्षुर भवंतरे भ्रुध्रुवो प्राणापानो समकृत्वा न सभ्यमंति चारणो। यानी दोनों भवों के मध्य में, भवों के मध्य ध्रुवों के बीच में प्राण को लेकर आओ, और नाक को सांस लेते हुए रोक कर भगवान पर केंद्रित करो, ये बोल रहे हैं। ठीक, तो इस प्रकार भगवान पर ध्यान लगा सकते हो। 27 में 28 में बोल रहे हैं। तो अर्जुन का मन में प्रश्न आएगा कि ये अष्टांग योग क्या है बताओ। भगवान अष्टांग योग बताने वाले। अभी तक आपने सुना होगा ना, योग में चक्र बढ़ाते हैं, योग साधना से यहाँ पर ले आते हैं, और प्राण को यहाँ से ले नष्ट कर देते हैं, जैसे योगी कर रहा है। अब देख रहे हो उसके सिर पर, सिर के ऊपर वाला फट गया है, वहां से आत्मा निकल के जा रही है, वो चंद्रलोक जाना जाता है तो चंद्रलोक जा रही है। ठीक है, इसमें किसी को शेर दिख रहा? शेर कितने को दिख गया? नहीं दिख रहा है वैसे साइड में देखिए, उसके कंधे के बगल में देखिए, अब दिख रहा हो ना। एनीवे, बहुत अच्छी पेंटिंग बनाया है इस्कॉन के डिवोटी ने। तो ये ध्यान योगी क्या करता है? ऐसा ध्यान लगाकर वो अपना पूरा भगवान की तरफ ध्यान लगाकर वो जहां जाना चाहता है जा सकता है। इसका पूरा नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमने एक लास्ट श्लोक है, ये लास्ट श्लोक है, पीस फॉर्मूला, पूरे अध्याय का जीस्ट है इसमें। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक। भोक्ताराम जगत प्रसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्मा माम शांति मृक्षति। 3 चीजें हैं, आपको मैं पूछूंगा अभी क्लास के अंत में। भोक्ताराम यानी एंजॉयर, ठीक। उसके बाद सर्वलोक महेश्वरम, प्रोपराइटर। ई से एंजॉयर, पी से प्रोपराइटर। सुहृदम मतलब वेल विशर, डब्ल्यू। ठीक, ये 3 चीजें भगवान है, जो मान लेता है वो शुद्ध रहता है, वो शांति को प्राप्त करता है। ज्ञात्वा माम शांति वर्षति, इसको पीस फॉर्मूला कहते हैं। इसको क्या क्या आप समझ लीजिए। भोक्ताराम मतलब एंजॉयर। एंजॉयर कौन है? तो अब जब भी हम एंजॉय करेंगे तो दुखी रहेंगे। जैसे नौकर मालिक ला के देता है, दाल चावल सब्जी रोटी ला के देता है, बोले जाओ मेरे लिए भोजन बनाओ, और किचन बना के खुद ही खा रहा है। मालिक क्या, भाई क्या कर रहे हो इतना देर, क्या हुआ? अरे तुम खुद खा रहे हो? हाँ तो हमने बनाया तो हम खाएंगे नहीं क्या? बोले कि सामान तो मेरा था। हाँ सामान तो क्या हुआ, आपका होता क्या, हम बनाए? नहीं नहीं, जिसका सामान तो एंजॉयर है, वो बचा कर आपको देगा, तो क्या आप नौकर हो। तो ये मानने से दुख होगा नहीं, सब कुछ भगवान का है। आप कुछ भी चीज लेकर आए थे संसार में, नो सर, तो कैसे एंजॉयर हो? जो आ रहा भगवान को अर्पण करो, बच जाए ले लो। जमीन भगवान की, वायु भगवान का, नदियां भगवान की, चंद्रमा सूर्य भगवान का। आपने जो हल निकाला खेत में,
बैल हुआ है, सब कुछ प्रकृति से मिलने वाली है। हमारा क्या हुआ? अर्पण करो। तो भोक्ताराम कौन है? भगवान। सारे यज्ञ तपस्या का भगवान क्या भोगता है। और जो प्रॉपर्टी हमने करा रखा रजिस्ट्री, वो भी हमारी नहीं है। किसकी है? सबसे पहले भगवान ने सृष्टि की, ब्रह्मांड की, ब्रह्मा जी को पैदा किया। ब्रह्मा जी को बोला तुम्हारा प्लॉट है जी। ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र उत्पन्न किए, 10 भाग में बांट दिया। कश्यप को दे दिया, अत्रि को दे दिया, सबको दे दिया। नारद को दिया, बोला नारद बोलते हमको नीचे, हम ब्रह्मचारी ठीक है, जाओ जी प्रीचिंग करो। प्रीचिंग करने लगे। और 9 लोगों ने और पुत्र उत्पन्न किए, पुत्रियां उत्पन्न की, शादी किया, विवाह किया, मानस पुत्र देवता उत्पन्न किए, फैल गया। प्लॉट कटता गया, कटते 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 छोटा छोटा हो गया। तो आपके पास 100 गज, 50 गज, 25 गज का घर आ रहा है। प्रॉपर्टी हमारी है। पर किसकी प्रॉपर्टी है? भगवान ने पहले ब्रह्मा जी को दिया था फ्री में। वहां पर एक कोर्ट में मूर्ख बैठा रहता है, वो एक कॉपी रख लेता है, बोलता हमारे हिसाब से तुम्हारी प्रॉपर्टी है। बोलता धन्यवाद जी, ये फीस लीजिए। दोनों 2 लोग मिलकर आपस में सेट कर दिए कि प्रॉपर्टी तेरी है, मैं उसका गारंटर हूं। प्रॉपर्टी है किसी का। दिस इज चीटिंग। किसकी है? भगवान। भगवान के बारे में सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोक का महेश्वर मैं हूं। तब आपको झंझट नहीं हो, टेंशन नहीं होगा, घबराहट नहीं होगी। और बोलते हैं जी संसार में मेरा कोई नहीं है, जिसका कोई नहीं उसका तो है भगवान। सुहृदम सर्वभूतानां, भगवान से बड़ा हितैषी कोई नहीं है। आप अगर नाली में कीड़ा बन के भी पैदा होगे ना, तो भगवान आपके हृदय में फिर भी होंगे। आप गटर में गिर जाओ, अपनी मम्मी आपको नहीं उठाई, आपको धोएगी, तब गोदी लगाएगी। लेकिन भगवान सुअर के योनि में भी इसके हृदय में रहते हैं। और वो जब गटर में मल खाता रहता है, उसके साथ बैठे रहते हैं, क्योंकि मेरा पुत्र है, ये मेरी आत्मा है। भगवान नहीं छोड़ते कभी। किसी जन्म जन्मांतर में भगवान ने आपको नहीं छोड़ा। ये भगवान से बड़ा बेस्ट फ्रेंड कौन हो सकता है? भगवान से बड़ा कोई सूरत नहीं हो सकता। सब आपको छोड़ देंगे, याद रखना, भगवान कभी नहीं छोड़ेंगे। ये जब जान जाएंगे तो अब अकेले नहीं, आपका मित्र भी है। सब सबसे बड़े मालिक भी वो है, और जो है EPW या VEP, वेब मान लीजिए, वेल विशर, एंजॉयर, प्रोप्राइटर। ठीक है, तो जान जाता है क्या तमाम शांति वृक्षति। तो ये है, हमने पढ़ा स्टेप है, स्टे इन द वर्ल्ड, संसार में रहो, कर्म करो। 3 डूअर्स कौन कौन थे? 3 करता, पहला दूसरा और पहला दूसरा तीसरा नहीं भाई, नाम बताओ। पहले करता कौन है? हम है, इच्छा करते हैं। दूसरा करता कौन है? नेचर, जो हमको क्या करती है? सर्विस प्रोवाइड करती है। तीसरे कौन है? भगवान का वो सैंक्शनर है, उनके बिना कुछ होगा नहीं। फिर इक्वल विजन, वो सब चीजों को कैसे देखता है? सबके अंदर आत्मा को देखता है, परमात्मा को देखता है, कनेक्शन देखता है। वो कौन है? भगवान का शुद्ध भक्त है। उसको निष्काम कर्म योगी कहते हैं। पीस फॉर्मूला, सब कुछ भगवान का है, इसलिए भगवान के हिसाब से चलना है। WEP, वेल विशर, एंजॉय और प्रोप्राइटर। हरे कृष्ण। क्वेश्चन? आज हमने जल्दी छोड़ा है, ठंडा है इसलिए 10 मिनट पहले छोड़ दिया आपको। कोई क्वेश्चन पूछ लीजिए, फिर हम कुछ अनाउंसमेंट्स करेंगे। थोड़ा पास है, पास। हाँ हाँ, नहीं नहीं, हाँ मैंने बताया ना, आत्मा इच्छा करती है। आत्मा का चेतना दूषित है तो दूषित डिजायर करेगा। लाइट वाला एग्जाम्पल दिया था। लाइट की एक्चुअल रोशनी कैसी है? व्हाइट। आपने क्या लगा दिया? रेड कलर का कवर, तो कौन सा कलर आ रहा है? रेड। अगर मैं इसके कवर हटा दूंगा तो क्या कलर आएगा? जो सेम कलर। तो इच्छा कब शुद्ध होगी? जब चेतना शुद्ध होगी। चेतना दूषित है तो दूषित विचार आ रहे हैं। तो चेतना शुद्ध करने के लिए भगवान से कनेक्ट होना पड़ेगा। भगवान कनेक्ट करेंगे चेतना शुद्ध, तो डिजायर शुद्ध आ जाएगा। वो शुद्ध हो, हाँ वो अपने आप ही आएगा। नहीं, तब भी विचार आपके होंगे, विचार आपके ही होंगे। विचार कब कैसे? आत्मा कभी विचार करना बंद नहीं करती, लेकिन शुद्ध आने लगे तो वो भगवान के अनुसार ही इक्वल होगा। भगवान जैसा चाहते हैं वैसे डिजायर होगा। ओके ओके, नाउ अनाउंसमेंट्स। ओके, लास्ट।
मेरा क्वेश्चन ये है कि एडवांस डिवोटी होता है उसका मतलब कैसे वो इस भौतिक संसार को देखता है। कौन डिवोटी? एडवांस डिवोटी एडवर्स, वो कैसे एडवांस, एडवांस एडवांस वो डिवोटी। कैसे इस भौतिक संसार को देखता है और क्या उसकी इच्छा रहती है आध्यात्मिक जगत जाने की, क्योंकि आपने बताया वो इस मतलब रहते हुए मुक्त रहते हैं, तो अगर मुक्त रहते हैं तो वो धाम जाने की इच्छा क्यों करेंगे। देखिए, जो एडवांस डिवोटी है वो संसार को भगवान का वस्तु देखता है। जैसे वाइफ घर के प्रॉपर्टी को ऐसे देखती है कि मेरे हस्बैंड का है, ठीक है, तो कहीं जाने की इच्छा नहीं होती है, सब मेरे ही, मेरे हस्बैंड का तो मेरा ही है, तो उसको कोई किसी चीज को छोड़ने की जरूरत नहीं है। उसके लिए जितना एडवांस हो जाएंगे ना, उतना ज्यादा आप ये कभी नहीं सोचेंगे कि मैं गोलोक धाम जाऊं, यहाँ रहूं। मुक्त आत्मा कभी नहीं सोचता है, वो ये सोचता है जन्मनी जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहित की, तो ये मेरा जन्म होता रहा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भगवान मुझे आपका प्रेम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। दैट इज एडवांस स्टेज। और उसके पहले की स्टेज क्या है? मैं यहाँ से आपके घर जाना चाहता हूँ। एंड में भगवान को मतलब भगवान इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि इसकी इच्छा यहाँ की भी नहीं है वहाँ की भी नहीं है, तो कहाँ मतलब एडवांस डिवोटी फिर धाम धाम जाता है, मतलब एंड में वो भगवान कहीं सोचता है तो भगवान उसके लिए बेस्ट सोचते हैं, राइट? भगवान उसके लिए बेस्ट सोचते हैं, वो भगवान पर डिपेंड हो जाता है। उनके माइंड में भी अंदर सर्विस चलती है। वो बोला सर्विस दो मुझे, कहीं भी रखो, तो भगवान बोला ठीक है धाम में रहो। थैंक यू। मेरे ख्याल से समय हो रहा है, तो अब अलग से पूछ सकते हैं, अलग से जिनको प्रश्न पूछना है क्लास